हाय 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 ब्रो, मेरा नाम है हर्षिम, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीटली अच्छे से इस इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाले जो टॉपिक है, जो हमारे जी एडवांस पर्सपेक्टिव से आता है, इसमें जी एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इवन टफ क्वेश्चन आते हैं जो हमें बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है। पर बिलीव में जब अगर वो क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, तो उन्हें क्यों छोड़ के आना है भाई। हाँ, तो आज हम लोग कंप्लीटली बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। क्या आता है क्या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। आज इसमें फील आ जाएगा भाई, लिटरली। टीचर्स बोलते हैं कि बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है इसे थोड़ा सा फील कम किया करो, इसमें फील नहीं है। हाँ, मानता हूँ ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक आता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पर बिलीव मी, आज मैं इसको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आपको प्यार हो जाएगा इस टॉपिक से। लिटरली प्यार हो जाएगा। ग्राफ को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपके मन में बस जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 5-6 ऐसे टॉपिक बोल दूं कि मुझे इसका ग्राफ बताओ, आपके मन में वो ग्राफ ऐसे जनरेट होना स्टार्ट कर देंगे। जो क्वेश्चन आते हैं जो एडवांस लेवल पे, जो मैच द फॉलोइंग आते हैं ग्राफ के, और टिक करने के आते हैं कि कौन सा ग्राफ किसका है, किसका ग्राफ है, और इक्वेशन दे देते हैं, बोलते हैं कि ये इक्वेशन से मुझे प्रिडिक्ट करो इसका ग्राफ क्या होगा, या ग्राफ ये इक्वेशन किसका है, या अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस पर्सपेक्टिव से, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। इवन मैं ये सारे क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा आपके सामने। बस प्यार से आपको देखना है, ध्यान से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो समझ में नहीं आने वाला है। बिल्कुल जितना मैं बताऊंगा, जितना तुम्हें समझना पड़ेगा, बस उतना बस समझते जाना। ऐसा कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। आपने कहीं थोड़ा मोड़ा पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है। बिल्कुल बस विश्वास रखना। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो अब कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है हमारी पुरानी टाइम से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब बात यह है ना कि जब हमारे रदरफोर्ड सर आए हुए थे, रदरफोर्ड सर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन अपना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो नाचते रहते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के। तो उसी पे मैक्सवेल सर ने कहा कि नहीं भाई, अगर ये चारों तरफ नाचेंगे, तो अगर ये चारों तरफ नाचेंगे तो क्या क्या होगा, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा एट द एंड में जाके वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा और दुनिया 10⁻⁻11 सेकंड में खत्म हो जाएगी। ये स्टेटमेंट था किसका? मैक्सवेल सर का था, ठीक है। तो वहां से उन्होंने रदरफोर्ड सर की जो थ्योरी थी उनको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। पर उसी पे जो उनका फ्रेंड था बोर सर, उन्होंने कहा नहीं भाई, जो रदरफोर्ड कह रहा था वो सही कह रहा था। जो रदरफोर्ड सर कह रहे थे कि वो सही कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नाचता है। हालांकि वो नाचता कहां पे है पता है? कहां पे? वो नाचता एक फिक्स ऑर्बिट में है, जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और वहां पे उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दे दिया था। जहां पे लोगों ने पूछा कि भाई ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो उन्होंने बस एक इक्वेशन दे दिया कि mvr मीन जो जो अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन जहां पे नाच रहा है, जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में नाच रहा है, उसका मास, उसका वेलोसिटी और उसका रेडियस न्यूक्लियस से, हाँ, mvr अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के, हाँ, तो ये जो जो पाथ आएगा वो पाथ को हम कहेंगे क्या? स्टेशनरी ऑर्बिट। और उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नाचेगा, और अगर नाचेगा तो वो वहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तो अंदर जाके गिरेगा नहीं। ये किसका स्टेटमेंट था? हमारे बोहर सर का था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इसको एक पार्टिकल नेचर माना और कहा कि ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में नाचता है, ठीक है। पर बात ये आती है ना कि कुछ टाइम बाद हमारे एक सर आए, डी ब्रोगली सर। उन्होंने कहा कि डी ब्रोगली सर ने कहा कि नहीं भाई देखो, हर एक पार्टिकल जिसके अंदर मास है, हर एक मैटर एक वेव से एसोसिएट होती है, जिसको हम मैटर वेव कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, इसके अंदर भी एक वेव होती है। उन्होंने इसको वेव नेचर से देखा, ठीक है ना, उन्होंने इसको वेव से देखा। और जो हमारे ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो किससे देख रहे थे? वो हमें पार्टिकल नेचर से देख रहे थे। बोहर सर उसे पार्टिकल नेचर से देख रहे थे, उन्होंने इसको वेव नेचर से देखा, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये पार्टिकल नेचर नहीं हो सकता है, और ये ऑर्बिट में नहीं नाचता है। किसने कहा? डी ब्रोगली सर ने कहा। कहा कि अगर ये डी ब्रोगली, अगर ये देखो, देखो यार बोहर, अगर ये वेव नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर रखता है, तो ये ऑर्बिट में कैसे नाचेगा? ऑर्बिट में फिट ही नहीं होगा। मींस ऑर्बिट में फिट ही नहीं होगा। ये इसका जो वेव होता है वो ऑर्बिट में फिट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिट तो 2D और सर्कुलर होता है। हाँ, बात तो सही थी कि ये जो अगर ये वेव नेचर रखता है इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्बिट में फिट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे डी ब्रोगली सर थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये वेव नेचर रखता है। तो यहां से ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। हाँ चलो ठीक है। उसी पे हमारे हेजनबर्ग सर आए, कहे नहीं भाई नहीं, तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते, तुम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनसर्टेन है। तुम अगर एक को डिफाइन करने जाओगे दूसरा खोदोगे। किसने कहा? हेजनबर्ग सर ने कहा, ठीक है। तो बात ये आती है कि हम अब क्या करें, क्या करें भाई। तो उसी पे हमारे जो श्रोडिंगर सर थे, उन्होंने कहा कि देखो यार, अगर ये
पार्टिकल नेचर नहीं है, हम वेव नेचर मानते हैं इसे। हाँ, तो देखो यार, इसको एक स्टैंडिंग वेव मानना पड़ेगा। स्टैंडिंग वेव, अब स्टैंडिंग वेव क्या होता है? एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम देखो, मान लो एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस पे एक वेव जा रही है, हाँ एक वेव जा रही है, मान लो देखो इधर एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ से एक्स एक्सेस में इमेजिन करना कि एक वेव जा रही है, हाँ वो जाके टकरा के वापस आ रही है और फिर से एक वेव इधर जा रही है। हाँ, तो जब दोनों वेव सेम पोजीशन पे, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लैम्डा पे आ जाती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम लैम्डा, सेम वेवलेंथ पे आ जाते हैं, हम उसी वेव को कहते हैं स्टैंडिंग वेव कहते हैं। हाँ, आई होप क्लियर हुआ। हाँ, बस कहानी है, थोड़ा सा समझ लेना, बाकी फील में दिला दूंगा, इसमें पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसको स्टैंडिंग वेव मानना पड़ेगा, और यहीं से डी ब्रोगली सर ने भी क्या कह दिया था, जो एक लेकिन ये बात यहाँ बताने लायक नहीं है, छोड़ो। तो हाँ, उन्होंने कहा कि यार इसको स्टैंडिंग वेव मानना पड़ेगा। हाँ, तो उसी पे हाइजेनबर्ग सर ने फिर से कहा भाई ठीक है, हम स्टैंडिंग वेव मान भी लेंगे, तब भी हम इसकी पोजीशन को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो श्रोडिंगर सर ने कहा कोई बात नहीं, हम इसकी पोजीशन को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो लेकिन हम इसके इलेक्ट्रॉन पाने की जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है वो तो डिफाइन कर लेंगे। पर उसी पे एक सवाल और उठा, लेकिन अगर सर श्रोडिंगर सर, अगर हम प्रोबेबिलिटी तो डिफाइन कर लेंगे, पर प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए इस वेव का एक हमारे पास वेव इक्वेशन भी होनी चाहिए। जिस तरीके से क्लासिकल हम थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें उसमें क्लासिकल वेव पढ़ते हैं, उसमें एक वेव इक्वेशन होती है, उसी तरीके से आपके वेव को डिफाइन करने के लिए, आपके वेव की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए आपके पास भी एक इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव है। हाँ, बात तो सही थी, इतनी सब साइंटिस्ट एक साथ बैठे हुए थे। तो उसे भी श्रोडिंगर सर जो थे, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं ना, जिस तरीके से वेव का एक वेव इक्वेशन होती है, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन वेव का एक अपना अलग से इक्वेशन बना दें, जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहेंगे। लोगों ने कहा श्रोडिंगर इक्वेशन? श्रोडिंगर सर ने कहा हाँ श्रोडिंगर इक्वेशन। लोगों ने कहा कि ये कौन सी इक्वेशन है? कहा कि मैंने एक इक्वेशन घर पे जाके प्रिडिक्ट की थी, मींस प्रिडिक्ट किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि घर पे जाके वो इक्वेशन प्रिडिक्ट किया था कि ये इक्वेशन होगा। अब ये इक्वेशन कहां से आया, बस ये बात आती है, हमें ये पता है कि इक्वेशन प्रिडिक्ट किया गया है। लिटरली जितना बता रहा हूं बस उतना समझना, उतना ही काम किया है, ठीक है ना। वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और क्या था, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, हाँ, प्लस 8 पाई एम स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एम अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ई माइनस वी और इंटू साई। ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। हाँ, डेल स्क्वायर साई, अब रुको मैं बता रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। डेल स्क्वायर साई, अब ये डेल क्या मिलेगा, ये डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। हाँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, हाँ, माइनस, हाँ, ई माइनस वी इंटू साई। ये क्या एक इक्वेशन थी। अब ये इक्वेशन कैसी आई, प्रेडिक्ट करके आई। अभी मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं कि आप ये इक्वेशन बड़ी सी है, आपके कोई काम की नहीं है, बिलीव मी, आपके कोई काम की नहीं। ये इक्वेशन श्रोडिंगर सर ने दे दिया। अब उन्होंने कहा भाई देखो यार, मैंने एक इक्वेशन प्रेडिक्ट कर रखी है, ये इक्वेशन है, ये एक वेव इक्वेशन, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, ये मेरे इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताएगा। इलेक्ट्रॉन में जो प्रोबेबिलिटी, हाँ, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि जहां पे क्लाउड पाया जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% ज्यादा रहेगी, उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। उस ऑर्बिटल को पाने की प्रोबेबिलिटी ये इक्वेशन दे देगा। अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ रखी थी कि ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल क्या होता है हमने डिफाइन किया था कि जहां से इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% ज्यादा होती है, हम उसे बोल देते हैं ऑर्बिटल। पर उस ऑर्बिटल की पोजीशन कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। हमें नहीं निकालनी है, श्रोडिंगर सर बता रहे थे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को, मतलब कि उन्हें करनी है, हाँ, आपको नहीं करनी है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ रूट मिलेगा, और वो रूट हमें दिखाएगा क्या देगा, वो रूट हमें क्या दिखाएगा, ऑर्बिटल की पोजीशन को दिखाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे आता हूँ। डायरेक्टली सर ने कहा कि भाई ये क्वेश्चन है, समझ लो। अब इस क्वेश्चन को छूने ने टर्मिनोलॉजी दी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये डबल डिफरेंशिएशन है। डेल को ऐसे मैंने लिखा है
ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो है ना, ये साई है। अब ये साई क्या है, मैंने कहा बाबू ये जो साई है ना, ये वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन है, मैंने कहा हाँ। बस तुम्हें ये देखना है कि ये जो साई है ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है। अच्छा वेव फंक्शन, मैंने कहा हाँ। तो ठीक है भैया, ये ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब क्या है, मैंने कहा ये कोऑर्डिनेट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है भैया, 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम, मैंने कहा एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट यहां तक चल रहा है भाई, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है। हाँ, हालांकि जो ये जो वैल्यू है ना, हाँ इसी वैल्यू की वजह से ये कहानी चल रही है। ये 10⁻⁴ जूल सेकंड होता है ना। हाँ, अगर ये ना होता ना, तो समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर ये ना होता तो आज अभी हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ जो निकालते हैं, उन्होंने ये कहा था ना कि हम छोटे पार्टिकल के लिए हम निकालेंगे वेवलेंथ, बड़े पार्टिकल के लिए वेवलेंथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ आएगा बहुत बहुत ज्यादा ही छोटा आएगा, इतना निगेजिबल आएगा कि कोई मतलब ही नहीं होगा। हाँ, इसी की वजह से होता है ये सब। समझे नहीं समझे, कोई बात नहीं, ये पॉइंट अलग था, मैंने बता दिया ऐसे। ठीक है, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है, मैंने कहा ये एनर्जी है। ये क्या है, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल फील्ड में, जिस पोटेंशियल फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन को हमने रखा है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हाँ उसका जो पोटेंशियल है। ठीक है, ये क्या है, इंटू में मैंने साई किया है। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भी समझ गया। तो ये सिंपल सा इक्वेशन था, आपको समझने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान देना है। ये साई क्या है भैया, मैंने कहा साई एक वेव फंक्शन, बस इतना ध्यान देना है, साई एक वेव फंक्शन है, अभी इसके अलावा कुछ नहीं। फील नहीं आ रही भैया, मैंने कहा बस एक सेकंड रुक जाओ या थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा साई क्या है, वेव फंक्शन। हाँ, ये जो एक वेव फंक्शन होगा, ये जो एक फंक्शन होगा, हाँ अब ये कुछ फंक्शन तो होगा ना, हाँ मैथमेटिक्स में फंक्शन तो पढ़ चुके ना, हाँ अब ये जो कुछ फंक्शन है ना, हाँ अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये हालांकि ये वेव फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इसको एक वेव फंक्शन माना गया। हाँ, लेकिन अगर श्रोडिंगर सर ने ये कहा कि अगर मैं इस साई का, इस जो वेव फंक्शन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना, तो मुझे ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी ऑर्बिटल को। क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हाँ, सर ने क्या कहा कि अगर मैं इस साई का स्क्वायर कर दूं, मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, ऑर्बिटल जहां पे ऑर्बिटल की डेंसिटी ज्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पानी की डेंसिटी जहां पे ज्यादा है, वहां पे वो हमें मिल जाएगा अगर मैं इस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दूं। चलो ठीक है, अब भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, पर इतना नहीं समझ में आ रहा था। चलो ठीक है, इतना समझ में आया, हाँ भैया इतना हमें समझ में आया। तो सर ने कहा कि देखो यार, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेशन नहीं, हमें इतना इसको नहीं पढ़ना है, पर ये जो साइज स्क्वायर होता है ना, हाँ अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो हमें ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाती है, हमें इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मिलने लगती है साइज स्क्वायर करने पे, इसका वेव फंक्शन का अगर स्क्वायर कर दे। और ये वेव फंक्शन है किसका फंक्शन, इलेक्ट्रॉन पानी की फंक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन जो वेव है ना, हाँ उसका पानी का फंक्शन है, वेव फंक्शन जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तरह समझ में आया। और सर ने कहा कि इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये आप लिख लेना, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है भैया, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, पर इसका सिग्निफिकेंस है। हाँ भैया, इट हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके भैया, इसे आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, नॉर्मली एम्पलीट्यूड। ठीक है भैया, बस इतना तो बहुत आसान था भैया, इसमें बड़ी बात क्या है। मैंने कहा हाँ बस एक मिनट, बस अब आपको ध्यान से देखना, बस इतना समझे। हाँ भैया, तो सर ने कहा जिस तरीके से, आई थिंक कहा गया, इसको लिख लेना प्लीज 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 प्लीज। बाहर जाओ। एक्चुअली मैं दीदी का बेटा है। हाँ, तो समझ ध्यान से। सर ने कहा, श्रोडिंगर सर ने कहा कि देखो हर्षित, अब वो ऐसी बात चल रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ। कहा श्रोडिंगर सर ने कहा देखो हर्षित, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब यार प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लग रहा होगा फील नहीं आ रहा भैया, हमने अभी तो साई पढ़ा, साई स्क्वायर पढ़ा और इक्वेशन देखा। मैंने कहा हाँ बस इतना देखना है, आपको मजा अब आने वाला है। सर ने कहा कि भाई साहब देखो यार, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, हाँ ये देखो, अगर मैं अगर मैं एक ऐसे एक्सेस बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं अगर जेड स्क्वायर बोलूँ, सॉरी मैं अगर इसको जेड बोलूँ, इसको मैं वाई बोलूँ और इसको मैं एक्स एक्सेस बोलूँ, ठीक है ना। क्या कहा कि अगर मैं, आई थिंक विजिबल तो है ना ये सब,
हाँ, ठीक है। हाँ, तो सर ने क्या कहा कि देखो यार, जैसे कि जिस तरीके से हम यहाँ अगर मैं इसको y बोलूं, इसको मैं x बोलूं, इसको मैं z बोलूं, एक्सेस बोलूं, ठीक है। अगर देख लो इस एक्सेस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे कहीं पाए जा रहे हैं ना, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहीं अगर यहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो देखो जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं x और y z का, उसी तरीके से इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मैं इसमें इस इक्वेशन में अपनी इक्वेशन में अपनी चीजों को आसान करने के लिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज नहीं करूंगा। मतलब कि जो फंक्शन होता है अपने फंक्शन में ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड का यूज नहीं करेंगे, कार्टेशियन का यूज नहीं करेंगे, नहीं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि मैं इस यहाँ पे करूंगा यूज पोलर कोऑर्डिनेट का। पोलर कोऑर्डिनेट, हाँ, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट का, मतलब कि ये जो एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड है ना, इसकी जगह एक्स की जगह मैं यूज करूंगा क्या, मैं आर यूज करूंगा, मैं थीटा यूज करूंगा, मैं फाई यूज करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस कोऑर्डिनेट की जगह, इन सब कोऑर्डिनेट की जगह मैं ये यूज करने वाला हूँ, मतलब कि मैं रेडियस यूज करूंगा, मैं थीटा यूज करूंगा, मैं फाई यूज करूंगा। आई थिंक क्लियर हुआ। इसे क्या कहते हैं, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब बात ये आई कि ये आर क्या है, बात आई ये थीटा क्या है, बात आई कि ये फाई क्या है। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के ओरिजिन से कुछ है, समथिंग दूरी पे है, हाँ, तो देखो उन्होंने कहा कि देखो यार इसको तुम एक बार ज्वाइन करो इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, इसको ज्वाइन किया, हाँ, इसका जो रेडियस है आर, मैंने इसको आर बोल दिया, उन्होंने इसको कहा कि ये आर है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसका जो जेड एक्सेस से जो एंगल है ना, हाँ, इसको मैं बोल देता हूं थीटा। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब जो उन्होंने कहा कहते जा रहे हैं वो हम करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी बस सुनते जाना। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, इसका तुम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का, एक्स और एक्स वाई के प्लेन में इसका तुम मूल ले लो, क्या कहते हैं, इसका क्या ले लो, एक्स और वाई प्लेन में, यार मैं बोल ले पा रहा हूँ वो वर्ड, मीन्स एक्स और वाई प्लेन में इसका एक इमेज ले लो, ऐसे समझ लो, एक्स और वाई प्लेन में इसका एक इमेज ले लो। अब ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, हाँ, ये तो 90 डिग्री पे है ना, तो इसका एक अगर मैं इमेज ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ डायरेक्टली, हाँ, मैं वो वर्ड मैं मुंह में है पर निकल नहीं पा रहा है, मैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, हाँ। तो अगर मैंने यहाँ पे इमेज लिया, उसके बाद कहा सर ने कि देखो यार इसको जोड़ दो ओरिजिन से, ठीक है, मैंने जोड़ दिया। ये क्या है, इसका मिरर इमेज है, ठीक है ना, इसका मैंने डायरेक्टली मिरर इमेज यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, ओरिजिन से जोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो एंगल है ना एक्स एक्सिस से और ये इस लाइन से, हाँ, ये जो एंगल है ये हमारा फाई है, ये फाई है। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो आर से जो डिस्टेंस है ये आर है ओरिजिन, और ये जो जेड से जो एंगल बनता है इसे हम थीटा बोल देते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से इसके इमेज से, हाँ, इसके इमेज से जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इसे हम फाई बोल देते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया, आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर हो चुका है, हाँ भैया क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये देखो भाई, उन्होंने कहा कि देखो ये जो फंक्शन है, जिसे हम जो फंक्शन था, हाँ, जो फंक्शन था, ये जो साई का फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन है, एक्चुअली ऐसे समझो आसान लगेगा, ये जो साई था जो हमने फंक्शन वेव फंक्शन डिफाइन किया था ना, वो किसके फॉर्म में है, किसके कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई जेड में है, वो एक्स वाई जेड में है। लेकिन हम इसी साई के फंक्शन को अगर हम इस एक्स वाई जेड को ना यूज करें, हम एक पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें जैसे कि आर थीटा फाई हो जाए, हाँ, तब भी वही बात रहेगी, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हुआ। बस उन्होंने क्या किया बाबू, उन्होंने ये जो हमारा वेव फंक्शन जो हमारा साई था, उसको जो फंक्शन था वो एक्स और वाई और जेड में था, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक पोलर कोऑर्डिनेट में कर दिया, जिसे आर और थीटा और फाई में कर दिया। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, देखो यार ये जो हमारा ये क्या है, एक फंक्शन है, वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, हाँ। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, मैथमेटिकली ये बहुत ज्यादा ही लार्ज होता है। उन्होंने कहा कि ये फंक्शन बहुत ज्यादा ही बड़ा रहता है, आगे मैं लिखने चाहूँ 2 बोर्ड भर जाएगा। उन्होंने कहा बहुत लार्ज होता है, तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम टुकड़े टुकड़े में तोड़ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन को फंक्शन इंटू आर कर दे, हाँ, मल्टीप्लाई ऐसे कर दे, थीटा और फाई को एक साथ ले ले। अब देखो यहाँ पे थीटा और देखो आर को उन्होंने अलग कर लिया और थीटा और फाई को उन्होंने अलग किया ना, हाँ। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये देखो ये रेडियस है, हाँ, ये रेडियस का फंक्शन है, हाँ,
कहा कि जितने एंगुलर फंक्शन है उसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, जो एंगल से रिलेटेड फंक्शन है मैं उसको अलग कर रहा हूँ, और जो मैं रेडियस से फंक्शन रिलेटेड है उसको मैं अलग कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि ये पूरा क्या है, ये साई है, ये वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो यार ये रेडियस से रिलेटेड है, मैं इसको रेडियल फंक्शन बोल देता हूँ। मैं इसको क्या बोलता हूँ, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। आई थिंक क्लियर हुआ। ये रेडियस से रिलेटेड है, मैं इसको रेडियल वेव फंक्शन बोल देता हूं, और ये एंगुलर से रिलेटेड है, मैं इसको एंगुलर वेव फंक्शन बोल देता हूं, एंगुलर वेव फंक्शन। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। बस मजा आने वाला है, बस सुनते जाओ। ये हमारा जो क्या था, एक वेव फंक्शन, उन्होंने एक इक्वेशन डिफाइन किया। इक्वेशन से कहा कि जो साई है ना, ये एक वेव फंक्शन है। अच्छा, और ये जो वेव फंक्शन है ना, ये एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट में होता है। हाँ कोई बात नहीं, हम इसको एक्स वाई जेड में ना लेते, हम इसको आर थीटा और फाई में लेते हैं, कोई बात नहीं। और कहा ये जो आर है, ये इसका फंक्शन को अलग कर लेते हैं, और थीटा और फाई को अलग कर लेते हैं। हाँ, अब कहा कि जो ये आर है ना, हाँ इसको मैं रेडियल वेव फंक्शन बोलता हूँ, और ये जो ये है थीटा और फाई है, मैं इसको एंगुलर वेव फंक्शन बोलता हूँ। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, और मैं इसी को, ये जो हमारा ये है ना, ये एफ ऑफ आर जो है ना, इसी को हम लिख सकते हैं साई ऑफ आर। आई थिंक क्लियर। इसी को हम क्या लिखते हैं, साई ऑफ आर लिख सकते हैं। और ये जो हमारा एफ ऑफ थीटा एन फाई है ना, इसको हम लिख सकते हैं साई ऑफ थीटा एन फाई, ऐसे करके लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, उन्होंने और चीजें कहा। अब हालांकि तुम्हें पता है क्या कि जो हमारा काउंटर नंबर होता है, जो हमारा एन एल एम होता है, हालांकि 4 काउंटर नंबर होते हैं, जैसे कि एक प्रिंसिपल काउंटर नंबर, एजीमुथल काउंटर नंबर, मैग्नेटिक काउंटर नंबर, स्पिन काउंटर नंबर। हाँ, और हम आपको बताया है जैसे कि हमारा ये स्पिन काउंटर नंबर होता है, वो हमारा वेव इक्वेशन से रिलेटेड नहीं होता है, मींस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड नहीं होता, ये बाद में आया। हाँ, पर ये 3 है ना, वो इनके इक्वेशन से रिलेट करते हैं। जो एन होता है प्रिंसिपल काउंटर नंबर, एजीमुथल काउंटर नंबर और मैग्नेटिक काउंटर नंबर। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया, अब देखो ये सब किसने दिया था, श्रोडिंगर सर से ड्राइव हुआ था। ठीक है, उन्होंने ये कहा देखो यार, जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर होता है ना, और हमने पढ़ा है ना, प्रिंसिपल काउंटर नंबर जो होता है वो साइज से रिलेटेड होता है। हाँ, प्रिंसिपल काउंटर नंबर साइज से रिलेटेड होता है, मीन्स अगर प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाओ ना, तो उसकी साइज बढ़ती जाती है, रेडियस बढ़ता जाता है। हाँ, तो ना ऐसा कहा था ना। हाँ, और एजीमुथल काउंटर नंबर भी बारे में बात हुई थी कि जो एजीमुथल काउंटर नंबर होता है वो एनर्जी डिफाइन करता है, वो शेप डिफाइन करता है। हाँ, शेप डिफाइन करता है, ये वर्ड हमने पढ़ा था। काउंटर नंबर भी ये वर्ड मैंने पढ़ा है यार, आप जाके मेरे लेक्चर्स देखो, मैं प्लेलिस्ट रखा है मेरे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो ये क्या होता है, एजीमुथल काउंटर नंबर होता है, ये शेप डिफाइन करता है, और ये जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर होता है, ये क्या डिफाइन करता है, रेडियस डिफाइन करता है। हाँ, साइज शेप डिफाइन करने वाले 2 काउंटर नंबर आए, एन और एल। उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा रेडियस वाला काउंटर नंबर है, जिसे हम साई आर बोलते हैं, जिसे एफ ऑफ आर बोले या साई आर, ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है साई आर है ना, हाँ ये जो हमारा साई आर है ना बाबू, ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारा एन पे डिपेंड करता है और एल पे डिपेंड करता है। नहीं समझ में, एन और एल पे क्यों डिपेंड करता है, बताता हूं, चिंता मत करो, मैं बताता हूं, मैं दिखाऊंगा कुछ अभी। उन्होंने ये कहा कि देखो ये हमारा साइज डिफाइन करता है और ये हमारा शेप डिफाइन करता है, ओवरऑल ये हमारा रेडियस से इसको उन्होंने वो किया, कहा कि ये जो दोनों काउंटर नंबर हैं जो एक साइज और शेप डिफाइन करते हैं ना, ये किस पता है, ये जो हमारा साई होता है ना, ये साई आर जो है ना, ये रेडियल वेव फंक्शन है ना, हाँ ये रेडियल वेव फंक्शन है ना, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये सर ने कहा। हाँ, दूसरी बात याद है कि जो ओरिएंटेशन डिफाइन करने वाला जो मैग्नेटिक काउंटर नंबर हुआ करता था, याद है, जो एम होता है वो ओरिएंटेशन डिफाइन करता है। हाँ, तो जो हमें डायरेक्शन डिफाइन करता है, जिसे हम एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं, ये फंक्शन क्या डिफाइन करता है, हमारा डायरेक्शन डिफाइन करता है। साइज शेप ये, डायरेक्शन ये क्यों डिफाइन करता है, डायरेक्शन मैं बताता हूं, मैं समझाऊंगा अभी आगे, पर मैं ऐसे जैसे बोल रहा हूं बस उसे ध्यान से सुनते जाना। तो उसी तरीके से इसमें एल और एम, साइज और शेप, सॉरी शेप और डायरेक्शन डिफाइन करने वाला काउंटर नंबर, सॉरी डिफाइन करने वाला ये हमारा एंगुलर वेव फंक्शन होता है। सिंपल सी बात, मैं एक लाइन की बात है यार, मैं ये कहना चाहता हूं इस लाइन में कि देखो यार, ये जो हमारा ये रेडियल वेव फंक्शन होता है, हाँ ये डिपेंड करता है एन और एल में, और जो हमारा ये एंगुलर वेव फंक्शन होता है ये डिपेंड करता है एल और एम में। आई थिंक क्लियर हुआ। 3 काउंटर नंबर है एन एल एम ना। हाँ, स्टार्टिंग के एन एल ले लो, एन एल ले लो, और बाद में एल एम ले लो, ठीक है ना। हाँ, ये इस पर डिपेंड करते हैं। अब अच्छा, ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना, देखो मैं समझा रहा हूँ यार, देखो यार ये क्यों इस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं समझा रहा ना, ये तो मैंने ओरली बताया। चलो अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, ग्राफ आप पढ़ानी है, तो उसी में ये सारी चीजें कवर सॉरी उसी में सारी चीजें कवर हो जाने वाली है।
समझ में आया ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। इतना लिख लो भाई, मैं पानी पी लेता हूँ। इतना समझ में, इतना लिख लो यार। अभी हम ग्राफ में मूव करें, बस 5 मिनट हो जाओ बाबू। मैं बस ग्राफ में ही मूव करने वाला, 5 मिनट है, 3-4 मिनट, 3-4 मिनट 5 मिनट। ना ज्यादा बड़ा रह नहीं गया है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा कवर होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो बहुत कैसा लगा अभी तक, कितना मजा आ रहा है, नहीं मजा आया अभी तक, मजा नहीं आया होगा ना भैया। क्या आपने कहा, अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, अभी तक मैंने 2 स्लाइड लिखवाई ना। हाँ, अभी मैं 2 स्लाइड मैंने लिखवाया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अभी मैंने एक फंक्शन, मैंने एक इक्वेशन लिखाया, जिसे प्रिडिक्ट करके हमारे श्रोडिंगर सर ने दिया था, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो हमारा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है ना, हम ये जो हमारा जो साई होता है ना, हाँ, ये तो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस से। हाँ, एक काम करते हैं ना, हम इनको आर थीटा फाइव में रिप्रेजेंट करते हैं, और आर थीटा फाइव क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। जब रिप्रेजेंट किया, उन्होंने इस एक को नाम रख दिया रेडियल वेव फंक्शन, एक का नाम रख दिया एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है एल और एम क्वांटम नंबर पे, और जो हमारा ये रेडियल वेव फंक्शन होता है ये डिपेंड करता है एन और एल में। बस इतनी बात थी, मैं अभी अब बड़ी बात मैंने कही नहीं। बड़ी बात है भी नहीं इसमें। लीक कर रहा है, लीक कर रहा है, लीक। मैं इसको ही रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। आजकल तो बहुत लीक हो रहे हैं भाई। हाँ, इतना समझना है? हाँ, मेरी बात सुनना बाबू, एक चीज इतना लिखियो ना, अभी मैंने सिस्टमेटिक अच्छे से लिखवाया है आपको, उतना लिखना। नोड, नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, मेरी बात सुनना। अ, देखो, हमने क्या कहा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये वेव से रिलेटेड होता है, ये वेव होता है, हाँ। अब वेव नेचर होता है, ठीक है, मानते हैं। अब ये नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, नोड इज नथिंग बट समथिंग, नोड इज नथिंग बट समथिंग लाइक अ स्पेस वेयर वेव फंक्शन चेंज इट्स साइन। मतलब कि नोड कुछ नहीं है, नोड बस एक छोटा सा पॉइंट, मीन्स छोटा सा एक ऐसा स्पेस है जहां पे वेव अपना साइन चेंज करते हैं। समझ में आया? मैंने कहा कि जो वेव होती है जहां पे वो अपना साइन चेंज करती हैं, हम उसी पॉइंट को नोड बोल देते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हमने ये बस सिंपल सी बात ये कही, मान लो हमारा वेव चल रहा है, हाँ, वेव चल रहा है, हाँ, वेव चल रहा है। मैंने कहा बाबू, जहां पे ये देखो हमारा वेव चल रहा है ना, हाँ, ये जो पॉइंट नहीं है बाबू, हाँ, यहाँ पे देखो ये जो वेव है हमारा, हाँ, यहाँ पे अपना साइन चेंज कर रहा है ना, साइन चेंज कर रहा है ना, हाँ भाई साइन चेंज कर रहा है। मतलब देखो, निगेटिव में था अब पॉजिटिव में आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव में था अब निगेटिव में आ गया, हाँ भैया। और यहाँ पे निगेटिव में था अब पॉजिटिव में आ गया, हाँ। मतलब कि इस पॉइंट को आप नोड बोल रहे हो, हाँ, इस पॉइंट को मैं नोड बोल रहा हूँ। तो नोड क्यों पढ़ रहा, मैंने कहा बस 1 मिनट रुक जाओ। नोड क्या होता है भैया, वेव जहां पे ऐसा स्पेस जहां पे वेव अपना साइन चेंज करती है, हम उसको नोड बोल देते हैं। दूसरा डिफिनेशन सुनो, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी निग्जिबल होती है, हम उसे नोड बोल देते हैं। आई थिंक क्लियर हो, हाँ। अच्छा, नोडल प्लेन से आप ऐसे रिलेट कर पा रहे हो कि आपने कभी पढ़ा होगा नोडल प्लेन ना, सुना होगा नाम, नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं मिस कुछ जो जितना है उतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जितना काम की बात है। तो ये नोड है, समझ में आया, हाँ भैया। तो इसी को नोड कहते हैं, आई थिंक क्लियर हुआ, नोड, हाँ भैया। ये जो नोड होता है ना बाबू, हाँ, नोड क्या हुआ, स्पेस, स्पेस वेयर वेव चेंज इट्स साइन इज नो, दैट स्पेस इज नोन एज नोड। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ। ये जो नोड होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, नोड भी 2 टाइप के, हाँ। एक तो होते हैं रेडियल नोड, एक होते हैं रेडियल नोड, हाँ, एक होते हैं एंगुलर नोड। अच्छा, एक होते हैं रेडियल नोड, एक होते हैं एंगुलर नोड, हाँ। तो रेडियल नोड क्या होते हैं, एंगुलर नोड क्या होते हैं, मैंने कहा रेडियल नोड और एंगुलर नोड, हाँ। जो हमारे रेडियल वेव फंक्शन होते हैं, जो हमारा साई आर होता है रेडियल वेव फंक्शन, जिसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ना, या हम ऐसे भी डिनोट करते हैं इसको, ऐसे, ठीक है ना।
जो हमारा ये होता है, ये जो हमारा वेव फंक्शन होता है, ये वाला वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, ये जब मूव करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, ये जहां पे साइन अपना चेंज करता है ना, हाँ, हम उसे बोल देते हैं रेडियल वेव फंक्शन, सॉरी उसे हम बोल देते हैं रेडियल नोड। क्या कहा? अगर मान लो ये एक हमारा एक टाइप का क्या है, एक हमारा रेडियल वेव फंक्शन है। अगर ये बाबू रेडियल वेव फंक्शन है तो जहां भी अपना साइन चेंज कर रहा है हम उसको क्या बोल देंगे? रेडियल नोड बोल देंगे। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया, सिंपल सी बात ये है। तो इसका डिफिनेशन बताओ क्या हो जाएगा कि वो जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो जहां पे साइन चेंज करेगा हम उसे क्या बोल देंगे? एंगुलर नोड बोल देंगे। तो साई थीटा और फाई से रिलेटेड है। हाँ, ऐसा एंगुलर वेव फंक्शन जब मूव करती है, जहां पे वो अपना साइन चेंज करती है, वो पॉइंट को हम एंगुलर नोड बोल देते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ? हाँ भैया, क्लियर हो चुका है। मैंने कहा जो रेडियल नोड होते हैं ना, कहाँ रेडियल नोड होते हैं ना, अगर मैं उनका नंबर काउंट करूँ ना, नंबर काउंट कैसे होता है? जो रेडियल वेव होती है वो एन और एल पे डिपेंड करती है। हाँ, और ये क्या होती है? जो रेडियल वेव होती है एन और एल पे डिपेंड करती है। जो एंगुलर वेव होती है वो एल और एम पे डिपेंड करती है। हाँ, इतना तो मैंने बताया तुम्हें। हाँ, मैंने कहा कि अगर तुम्हें निकालना हुआ कि रेडियल नोड कितने हुए, अगर एक वेव चल रही है, एक वेव हमारा, अगर मैं तुम्हें एक वेव फंक्शन दे दूं, रेडियल वेव फंक्शन, मैं अगर तुम्हें तुमसे पूछूं कि ये हमारा ये रेडियल वेव फंक्शन है, हाँ, जब ये मूव कर रहा है तो बता दो ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ कहाँ पे अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे कितनी पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। हाँ, वो कैसे निकालोगे? मैंने कहा कुछ नहीं बाबू, आपको n माइनस एल माइनस वन करना है। उसका n कैसे भैया? मैं बताऊंगा। उसका L माइनस वन करना है, हमें पता चल जाएगा कितने उसमें नोड है, मतलब वो कितनी जगह साइन चेंज करेगा, मतलब कि कितनी जगह वो जीरो हो जाएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा कितनी जगह, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है भैया, ये इसका कैसे निकालेंगे? एंगुलर नोड। मैंने कहा एंगुलर नोड निकालेंगे तो हमें सिर्फ L देखना पड़ेगा, जितने L होंगे उतने एंगुलर नोड होंगे। अच्छा, हाँ, जैसे कि बात करें अगर हम एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में L की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो उसका एंगुलर नोड जीरो हो गया। मतलब कि वो कहीं जीरो नहीं होता। हाँ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी उसको चारों तरफ रहती है। हाँ यार, उसका स्फेरिकल शेप होता है ना, चारों तरफ होती है। अच्छा भैया, पी में पी में भैया पी में भैया, हाँ, उसकी एल की वैल्यू एक होती है, तो उसका एंगुलर नोड एक होता है भैया। हाँ, उसका एंगुलर नोड एक होता है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना? तो समझ में आना है। तो अगर हमें रेडियल नोड को काउंट करना है तो कैसे निकालेंगे? एन माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड काउंट करना है तो एल करेंगे, सिर्फ एल, ठीक है ना? हाँ, इतना समझ में आया ना? बस हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है। वेलकम टू द ग्राफ। आ जाओ, आ जाओ, इसको लिख लेना आप, ठीक है ना? चलो हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ भी है, याद करना पड़ेगा। ना 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 ना, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक मैं लिखाऊंगा, अगला तुम पैटर्न ऑब्जर्व करके अपने आप बना दोगे। अभी तुम्हें फील दिलाता हूँ अच्छे से, बस एक घूंट पानी पी लो। क्लियर हो ना? अब अगर देखो, आप थोड़ा सा पेज पलटो, देखो यार कितनी कम चीजें मैंने पढ़ाई ना। मेन मेन चीजें क्या है, आप कॉपी के ऊपर मेन मेन चीजें लिख लेना है। क्या है मैंने पढ़ाया? ये n माइनस एल पढ़ाया, और बताया मैंने रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन जो होती है डिपेंड करती है एन एल एल पे, एंड एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करती है सिर्फ एल और एम पे। हाँ, नोड के बारे में बताया मैंने, बस मेन चीजें क्या यही है। आपको जो कॉपी की ऊपर वाली लाइन होती है ना, जो आप जहाँ से हेडिंग डालते हो उसके बीच ऊपर वाली लाइन, वहां पे ये चीज लिख लेना, क्योंकि आप रिवीजन करते वक्त ये रिवाइज कर लोगे आप। हम्म, चलो ठीक है। हाँ, अब हमें क्या पढ़ना है? रेडियल वेव फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब रेडियल वेव फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद रेडियल वेव फंक्शन पढ़ने के बाद हम ग्राफ डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये रेडियल वेव फंक्शन होता क्या है। मैंने कहा बाबू कुछ नहीं, हमें रेडियल वेव फंक्शन हमें एक दूरी बताता है कि कहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, मतलब कि देखो यार, जो पूरा इक्वेशन है ना, पूरा इक्वेशन है, हाँ, उस वो इक्वेशन कई सारे फंक्शन है ना उसमें, हाँ, रेडियल फंक्शन है, हाँ, एंगुलर वेव फंक्शन है, हाँ। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये डिफाइन कर लेता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से पा जाएंगे। पर इसी को अगर दो दो पार्ट में कर देना, एक रेडियल वेव फंक्शन, एक एंगुलर वेव फंक्शन, ये जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है ये बताता है कि कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब कितनी दूरी पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे पाया जाएगा, वही चीज। हाँ, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे पाया जाएगा क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसे क्या कहते हैं? रेडियल वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं ये सब चीजें,
ठीक है, और किस डायरेक्शन में पाया जाएगा, एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन डाला। ठीक है, हाँ, अब रेडियल वेव फंक्शन हमें ग्राफ भी पढ़ना है। हाँ, ठीक है ना, कुछ चीजें ध्यान रखना। फॉर एस ऑर्बिटल और पी डी एन एफ ऑर्बिटल, तुम्हें बता दूं, कुछ एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं लिख रहा हूं, उसको आप लिखते जाना, और अभी मैं ग्राफ के वक्त बताऊंगा। मैं बता दूं तुम्हें, एस ऑर्बिटल में आर इक्वल टू जीरो पे और आर इक्वल टू इन्फिनाइट में, एस ऑर्बिटल की जब बात करते हैं, जब हम एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, समझ में नहीं आया, बस एक लाइन है, बस सुनते जाओ बस। जब हम एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, बस ये लाइन बस लिख लेना, आप समझ लेना, मैं भी समझाऊंगा। जब हम एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो आर इक्वल टू जीरो में आर इक्वल टू इन्फिनाइट दो टर्म आते हैं। उसी वक्त अगर हम पी और डी एफ में बात करेंगे, इसमें भी आर इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू इन्फिनिटी दो टर्म आते हैं। ठीक है, इनमें जो हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन होता है ना, हाँ, इनमें जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन साई आर होता है ना, हाँ, साई आर जो होता है ना बाबू, हाँ भी साई आर जो होता है, जब आर इक्वल टू जीरो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे ग्राफ का, तो जो साई आर होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, पॉजिटिव होता है, हाँ, और जो इन्फिनिटी पे जीरो होता है, इन्फिनिटी पे जीरो होता है, मैंने कहा हाँ। जब आर इक्वल टू जीरो पे जब हम पी और डी और एफ एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, मतलब कि एस के अलावा जितनी भी ऑर्बिटल की बात करेंगे, अगर आर इक्वल टू जीरो पे जब हम उनका ग्राफ बनाएंगे, तो जो साई आर होता है, मीन्स रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो जीरो होता है, इनमें भी जीरो होता है। मतलब सब में जीरो होता है, मैंने कहा हाँ सब में जीरो होता है। जब ग्राफ एंड होगा जीरो पे एंड होगा, जब ग्राफ स्टार्ट होगा जीरो पे स्टार्ट होगा, जब ग्राफ एंड होगा जीरो पे एंड होगा। पर हाँ, बस एस ऑर्बिटल में जब ग्राफ स्टार्ट होता है तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, समझे, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। अब क्यों पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो स्फीयरिकल है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी है। नहीं समझे, मैं बताता हूँ, बस तुम नहीं समझना ना, ये लाइन नहीं समझना है ना, मैं बस बता रहा हूँ बाबू, मैं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व कराऊंगा, तुम खुद समझ जाओगे। इसको लिख लिए, हाँ इसको लिख लो, मैं रेस कर रहा हूँ ना, हाँ। अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला ग्राफ ये आता है कि साई आर, मतलब कि रेडियल वेव फंक्शन है ना, हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ। तो साई आर जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है, उसको हम रेडियस के कंपेयर में हम देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। हम पहला ग्राफ बनाते हैं किसका, 1s का, हम 1s का ग्राफ बनाते हैं, हम 1s का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। 1s का, 1s ऑर्बिटल का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है भैया, हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखो ग्राफ कैसे देखना है, मैंने कहा इधर मेरा रेडियल वेव फंक्शन है, इधर मेरा आर है, आई थिंक ठीक है, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू देखो 1s जो है, अब देखो 1s में तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, नोड निकालने हैं, कि हमें देखो नोड निकालने, पहली बात तो हमें नोड निकालने हैं। फिर नोड क्यों निकालना है, हमें ये देखना है कि नोड कहाँ कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। अच्छा, नोड कैसे निकालेंगे भैया, एंगुलर नोड की रेडियल नोड, रेडियल नोड, तो n माइनस एल माइनस वन, हाँ n की वैल्यू 1 है, माइनस एल की वैल्यू s के लिए 0 है, -1 आ गया कितना, 0। मतलब कहीं पे 0 नहीं होगा, मतलब कहीं पे साइन चेंज नहीं करेगा, मैंने कहा नहीं करेगा। चलो बनाते हैं, तब बनाते हैं, हाँ। हाँ, एस ऑर्बिटल है भैया, हाँ एस ऑर्बिटल के आर इक्वल टू 0 जब हम स्टार्ट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, मतलब कहीं यहाँ से कहीं पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, ठीक है, तो ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनेगा। आर इन्फिनिटी पे, आर इन्फिनिटी पे, आर इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव था, आर इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, आर इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, पर हम इसको टच नहीं कराते, हम बोल देते हैं इन्फिनिटी पे जाके ये टच कर जाएगा, बस ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, पैटर्न अभी ऑब्जर्व तुमने नहीं किया होगा, क्योंकि जब दो देख लोगे ना तब पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में, नहीं भैया अभी नहीं समझ आया। मैंने कहा कि भैया देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, हाँ बस हमें यही याद रखना है, बस यही पैटर्न फॉलो होगा कि आर इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एस ऑर्बिटल के लिए, और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। 2s के लिए बनाओ, ठीक है भैया, हम रेडियल नोड भैया एंगुलर उसका हम रेडियल नोड निकालते हैं भैया, n माइनस एल माइनस 1, n क्या है भैया 2 है, माइनस एल क्या है भैया 0 है, -1 भैया आया 1 आया,
मतलब कि एक जगह जीरो होगा, मतलब एक जगह साइन चेंज करेगा। हाँ भैया, भैया स्टार्ट तो पॉजिटिव से होगा भैया। हाँ, मैंने कहा देखो अभी पैटर्न ऑब्जर्व करो तुम, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गिरेगा। हाँ, एक बार, अब एक बार साइन चेंज कर चुका है। हाँ, अब तो कहाँ पे जाएगा, अब साइन नहीं चेंज करेगा, अब इसी के नीचे ऐसे इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके ये ऐसे जीरो पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके ऐसे जीरो पे चला जाएगा। बस ऐसे हम डिनोट करते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। अभी दो तीन देखना, फिर तुमने बनाने लगे हो, 3s का बनाना है, ठीक है ना। हमने किया क्या, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, एक बार टच किया, एक बार अपना साइन चेंज किया, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव में आया, फिर से ऐसे किया, चला गया ऐसे। आई थिंक क्लियर हुआ। अभी कुछ कुछ चीजें ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व होती रहेंगे तुम्हें, 3s का बनाओ, 4s का बनाओ, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर नोड निकालो, एंगुलर नोड सॉरी रेडियल नोड निकालो, n माइनस एल माइनस वन। हाँ, देखोगे इसका n माइनस एल माइनस वन करो, कितना आएगा, 2 आएगा। इसका निकालो n माइनस एल माइनस वन, 4 0 1, कितना आएगा, 3 आएगा ना। हाँ, ये सब याद भी कर लेना, दिमाग में बैठा भी लेना। चलो छोड़ो, ग्राफ पे आते हैं। मैंने कहा बाबू देखो ये अपना दो जगह साइन चेंज करेगा। हाँ, स्टार्ट तो वही में पता है भैया, एस ऑर्बिटल जो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। हाँ, ऐसे करेगा। हाँ, ऐसे करेगा, 2 बार साइन चेंज हुआ। हाँ, फिर ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा। नहीं, मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऐसे अजीब से बनाया है। हाँ, वही होगा, ऐसे ही होगा, पर ऐसे करेगा। हाँ, ऐसे करके। हाँ, ऐसे चला जाएगा। अब थोड़ा समझो भैया, देखो भैया पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ। हाँ, पहले 2 बार हमें गिरना है, 2 बार साइन चेंज करना है, एक बार साइन चेंज किया। हाँ, दूसरी बार साइन चेंज किया, ऐसे ऊपर जाके फिर इन्फिनिटी पे जीरो चला गया। बस वही तो है ना, इन्फिनिटी पे जाके जीरो और स्टार्टिंग पॉजिटिव से कर रहा है, ठीक है भैया। भैया साइन कितनी बार चेंज करें, कैसे पता करेंगे, एंगुलर नोड से, सॉरी रेडियल नोड से। हमने रेडियल नोड कैलकुलेट किए, 2 बार करने हैं। अच्छा भी ऐसे होगा, मैंने कहा हाँ सेम पैटर्न फॉलो होगा। बस ये चीज याद रखना, जब हम साई और आर का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो पहला वाला पीक होगा ना, ये पहला वाला पीक, हाँ, वो जब पहले वाले पीक, जब अगला पीक आएगा ना, हाँ, अगला पीक जो आएगा वो छोटा होगा थोड़ा सा उसका पीक पहले के कंपेयर में। अच्छा, तो इसके बाद मान लो अगर 3 होते तो अभी इसमें 3 आएगा, तो जो इसका जो पीक आएगा ना हम इसको और छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो जरा इसका बना के देखो, थोड़ा सा बना के देखो यार, पैटर्न फिर ऑब्जर्व हो जाएगा तुम्हें खुद ही, ठीक है भैया। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा भैया, 3 बार गिरेगा भैया। मैंने इसको अच्छे से नहीं बनाया। तीन बार गिनाना है। हाँ, कुछ ऐसा होगा ना, देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ भैया, हमने इसको ऐसे किया है, इसको डायरेक्टली ऐसे गिराया करो, ठीक है ना। हाँ भैया देखा, एक से स्टार्ट हुआ। हाँ, पहला एक बार गिरा। हाँ, फिर इसका पिक, अगला पिक कम हो गया, फिर दूसरी बार कट किया, साइन चेंज किया। हाँ, तीसरी बार साइन चेंज किया, अब नहीं करेगा भैया, अब जाके वही इंफिनिटी पे जीरो पे चला जाएगा भैया। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, तो ग्राफ समझ में आया इसका। हाँ भैया, मैंने कहा 5s का कर लो, 5s का कर लो, 5s का करो, उसके बाद पी ऑर्बिटल का करते हैं ना। तो ये समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया, ऐसे करते जाओ तुम्हें समझ में आ जाएगा। 5s का, 5s में देखोगे कितने रेडियल नोड आएंगे, देखना 4 आएंगे, 4 आएंगे। हाँ, ग्राफ चार बार कट गएगा ना। एक दो तीन चार ना, कितने बार हुआ, एक दो तीन चार, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे 4 बार। आई थिंक सही हुआ। हाँ भैया, समझ में आया।
और आई होप तुमने बना लिया होगा ये सब ग्राफ, ठीक है ना। हाँ, तो 5s का तुमने बनाया, 5s ऑर्बिटल का अगर मैं तुमसे बोलूँ साई और आर का ग्राफ बनाओ, तुम कैसे बनाओगे? चार चार बार हमें चेंज करने हैं। तो एक बार चेंज किया, दो बार चेंज किया, तीन बार चेंज किया, चार बार चेंज किया। हाँ, और पीक कम होता जा रहा है, पीक कम होता जा रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है, समझ में आया? हाँ, अब चलो तुम हम पी ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं ना, पी ऑर्बिटल के लिए। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया था कि अगर हम जब बात करेंगे पी ऑर्बिटल के बारे में, हाँ पी ऑर्बिटल के बारे में जब बात करेंगे, पी या डी या चाहे एफ के ऑर्बिटल बात करेंगे, तो हमारे जो पॉजिटिव वैल्यू है ना साई आर, हाँ वो जीरो पे भी जीरो रहता है, मतलब वो पॉजिटिव स्टार्ट नहीं होगा, हाँ मतलब जीरो पे स्टार्ट होगा, जीरो पे खत्म होगा। हाँ, तो साइन चेंज करेगा, बस उसका रेडियल नोड बता देगा, बस ये तो और आसान हो गया भैया। मैंने कहा हाँ चलो बनाते हैं। वन पी का बनाते हैं भैया। वन पी क्या एग्जिस्ट करता है क्या? तुमने सुना है क्या पहले ही सेल में पी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं एग्जिस्ट करता ना, नहीं। टू पी एग्जिस्ट करता है, हाँ टू पी करता है ना, हाँ वन पी नहीं करता। हाँ, तो चलो टू पी का बनाओ ग्राफ, कोई बात नहीं, हम टू पी का बनाते हैं। ये टू पी का हम वो निकालते हैं ना एंगुलर नोड, मैंने कहा निकाल लो, एन माइनस सॉरी रेडियल नोड्स, एन माइनस एल माइनस वन। हाँ देखो भैया, टू माइनस वन भैया जीरो आ गया भैया, मैंने कहा जीरो आ गया, हाँ भैया जीरो आ गया। मैंने कहा क्या होगा भैया, जीरो बार गिरेगा भैया, मतलब साइन चेंज करेगा ही नहीं भैया, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रह जाएगा भैया। मैंने कहा स्टार्ट कहां से होगा भैया, आर इक्वल टू जीरो पे, हाँ आर इक्वल साई जो साई आर है जीरो पे स्टार्ट हो रहा है भैया, मतलब यहां से स्टार्ट होगा भैया, हाँ यहां से स्टार्ट होगा, हाँ भैया ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। अच्छा भैया ऐसे चल जाएगा, मैंने कहा हाँ इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। अच्छा भैया, हाँ भैया। तो मतलब ये क्या बता रहा है ये ग्राफ, क्या मैंने कहा ये ग्राफ ये बता रहा है कि इतनी दूरी पे जब आर मैक्स है, हाँ इतनी दूरी पे क्या हो जाएगा हमारे, इतनी दूरी पे प्रोबेबिलिटी क्या, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा समझ में, हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगला बनाओ। हाँ, थ्री पी का, थ्री पी का बनाओ और एंगुलर रेडियल नोड निकालो, एन माइनस एल माइनस वन भैया, थ्री माइनस वन करो, क्या हो जाएगा भैया, भैया वन आ जाएगा भैया, मतलब कि एक बार कट करेगा, मैंने कहा हाँ एक बार कट करेगा भैया। स्टार्ट कहाँ से होगा भैया, स्टार्ट यहाँ से होगा, ऐसे भैया, मैंने कहा हाँ ऐसे होगा, ऐसे समझे, ऐसे होगा। अब बहुत आसान हो गया ना, कि एक बार साइन चेंज करेगा बस ना। हाँ, बस इरेज कर दे रहा हूं मैं, लिख लो इसे, 5p का बनाओ, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। हाँ, n क्या है, 5 है, l क्या है, एक है, एक है, कितना बनेगा, 3 बनेगा। स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्यों, r इक्वल टू जीरो पे साई इक्वल टू आर जीरो है, साई आर जीरो है। कितने बार साइन चेंज करेगा, 3 बार करेगा। एक बार किया, दो बार किया, हाँ अभी एक बार और करेगा साइन चेंज ना। हाँ 3 बार किया ना, एक बार साइन चेंज किया, दो बार साइन चेंज किया, 3 बार साइन चेंज किया, और करते ही अपना पीक कम होता जा रहा है। आसान नहीं है, हाँ भी आसान है। पी के लिए सब बन जाएगा, हाँ भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने कहा चलो हम डी पे बात करें, हाँ भैया डी पे बात करते हैं। हमने कहा अगर हम डी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें भी सेम ही होगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, कह रहे हाँ भैया, आर इक्वल टू जीरो पे साई साई आर हमारा जीरो होगा, और आर इक्वल टू जीरो पे हमारा जो रेडियल फंक्शन होगा भैया जीरो ही होगा भैया, इन्फिनिटी पे। मैंने कहा अच्छा ओके, तो हम डी का बनाए, हाँ भैया, तो कहाँ स्टार्ट होगा डी भैया, 3 से स्टार्ट होता है भैया, तो 3D, हाँ भैया 3D। और चलो ठीक है 3D का बनाओ, एन माइनस एल माइनस वन करो भैया, एन क्या है 3 है, एल क्या है भैया 2 है, माइनस 1 करेंगे भैया जीरो आ जाएगा भैया। कहाँ से स्टार्ट होगा भैया, यहाँ से स्टार्ट होगा भैया, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा भैया। अच्छा ये बताओ, ये ग्राफ सेम नहीं दिख रहा है, ये ग्राफ सेम पिछली तरह नहीं दिख रहा है भैया, पिछली तरह किसका, मैंने कहा ये जो ग्राफ है ये इक्वल नहीं है, टू पी की तरह सिमिलर नहीं है। हाँ भैया पीछे पेज पलटो, तो टू पी की तरह सेम है, हाँ सेम है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताओ किस किस का ग्राफ सेम है, आइडेंटिकल है, ये भी बनता है। तुम्हें ऑर्बिटल ऐसे ऑप्शन में दे देंगे 2p 3p 5d, हाँ तुम्हें सेव करना पड़ेगा। ये क्या है जो 3d है ये 2p से सेम है, हाँ 2 3 4, हाँ अगर ये p है, हाँ ये d होगा, हाँ ये p p s p d ये f होगा, हाँ ये 3 4
5 है, हाँ ये डी है। अगर मैं इसको पी बोलूँ, ये अगर मैं डी बोलूँ, इसको मैं एफ बोलूँ, तो इन सब के ग्राफ क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे। समझे, ये पैटर्न भी ऑब्जर्व करके इसे याद कर लो। कैसे, मैंने जैसे मैंने लिखा, मैंने पहले 2 2 3 4 लिख दिया, पीडीएफ लिख दिया, तो 3 4 5 लिख दिया, पीडीएफ लिख दिया, बस लाइन लाइन लिखो लाइन से। इनके ग्राफ इक्वल आएंगे, मैंने कहा हाँ, इनके ग्राफ इक्वल आएंगे। अच्छा भैया, हाँ भैया, काफी सारे क्वेश्चन तुमने करवा डाले हैं, ठीक है ना, मैंने करवा डाले हैं। 6D का करो, 6D का मैंने कहा करो 6, हाँ माइनस, हाँ डी का वैल्यू 2 होता है, हाँ -1, 3 आया भैया। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 1 2 3, आई थिंक क्लियर, ऐसा होगा ना, 1 2 3, हाँ भैया समझ में आ गया। हाँ भी समझ में। अच्छा एक चीज बताओ, रिवर्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ, ये किस चीज का ग्राफ है, किस ऑर्बिटल का ग्राफ बता सकते हो। अगर मैंने बोला ये साई और आर में मैंने ग्राफ दिया है, तो किस ऑर्बिटल का ग्राफ है, थोड़ा सा ये बताओ मुझे, ऑब्जर्व कैसे करोगे। ये भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा हाँ ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे करोगे भैया। ये क्या बताता है भैया, रेडियल नोड होता है। मैंने कहा कितनी बार 0 हुआ है भैया, 1 2 3 बार। मैंने कहा इसको 3 कर दो भैया, हाँ। ये एल कैसे पता करेंगे, एल अभी 2 वेरिएबल है। मैंने कहा स्टार्ट कहां से हुआ ग्राफ भैया, 0 से नहीं हुआ भैया, पॉजिटिव से हुआ, मतलब कि ये एस ऑर्बिटल है, मतलब एल इक्वल टू 0 होगा। एस, ये एस ऑर्बिटल है ना, हाँ। अब एस ऑर्बिटल में क्या है, एन की वैल्यू क्या होगा, उधर चला जाएगा, 4 आ जाएगा भैया, ये 4s है भैया, ये 4s का ग्राफ है भैया। अच्छे समझ में, हाँ आसान है ना। अगर रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा तो कर लोगे, हाँ भी कर लेंगे। तुमने एसपीडी का ग्राफ कर लिया, हाँ अब सबका कर लोगे, ये इसका बना लोगे, हाँ भैया इसका बना लेंगे भैया। मैंने कहा बना लोगे ना अच्छे से भाई, हाँ भैया बना लेंगे। हाँ तो हमारा साई और आर का, इसमें एसपीडी में साई और आर का जो हमारा ग्राफ थे, आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। सो साई आर के ग्राफ सारे क्लियर हो गए, मैंने कहा हाँ सारे हो जाएंगे। तुमसे हो जाएंगे, मैंने कहा हो जाएंगे, बिलीव मी हो जाएंगे। अभी पता है एक टफेस्ट क्वेश्चन है, अभी मैं थोड़ा चीज़, अभी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, आई थिंक मैंने कुछ टाइम अभी और चलेगा। अभी ग्राफ्स और है भाई, अभी तो 53 मिनट हुए ना, अभी ग्राफ और है। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ तुम्हें, मैंने अभी साई और आर का ही ग्राफ तुम्हें पढ़ाया है बस, अभी मैंने पूरी ग्राफ नहीं क्लियर किया है, अभी बहुत कुछ है तुम्हें क्लियर कर रहे हैं। तो भैया इसी तरीके से फ्लो फ्लो में साई हो जाएंगे। मैंने कहा और आसान है भाई, और आसान है, और आसान है। मैंने कहा हाँ, बस थोड़े से और डेप्थ में जाना पड़ेगा। थोड़ी मेरी बातें सुनना। अभी तक क्या हो रहा था, हमने रेडियल नोड्स को ऊपर ऊपर पढ़ लिया और ऐसा ऑर्बिटल ये सब कर लिया। अच्छा अभी तक मैंने ग्राफ किया ना। अच्छा आप जब क्लास 10वीं में थे, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, अभी अभी भी आप पढ़ रहे होगे, हाँ भैया जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं भैया, उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो ग्राफ वाइज पढ़ते हैं, हाँ, एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं भैया, एक जनरल इक्वेशन होती है भैया, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में करते हैं। हाँ अभी तक मैंने ग्राफ ही फॉर्म पढ़ा है ना, अभी तक हमने ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं ना, कहाँ से रेडियस निकालने की, कितनी दूरी पे न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ हाँ, क्या इसका कोई जनरल इक्वेशन भी है क्या, मैथमेटिकली सॉल्व करने का कोई इक्वेशन भी है क्या। हाँ ये सब हम इंजीनियरिंग करते हैं, पर क्या हमारे सिलेबस में है जेईई के। मैंने कहा हाँ भैया वो क्या है। मैंने कहा तुमसे क्या, फोन आ गया, हाँ भाई सॉरी एक फोन आ गया था, तो मैंने ये चीज लिख लिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, जिस तरीके से हमने अभी ग्राफ वाइज पढ़ा, उस तरीके से क्या इक्वेशन वाइज होता है। मैंने कहा हाँ इक्वेशन वाइज होता है। तो क्या हमारे सिलेबस में ये भी है। मैंने कहा हाँ सिलेबस में ये भी है, तो हमें क्या इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आपको इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कहा बाबू तुम्हें सिंपल से इक्वेशन तुम्हें पहले दे देंगे, हाँ वो इक्वेशन तुम्हें पहले दे देंगे और पूछेंगे ये इक्वेशन किस ऑर्बिटल का है। हाँ उस इक्वेशन से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, जो वो इन्फॉर्मेशन भैया क्या सॉल्व करके आएगी, नहीं वो इक्वेशन देख के आ जाएगी, वो इक्वेशन समझ के आ जाएगी।
अच्छा ऐसा होता भी है? मैंने कहा हाँ, बस हमारे लिए हमारे जी एडवांस के पर्सपेक्टिव से बस इतना ही है। अच्छा भैया, तो इक्वेशन कैसे होगी? मैंने कहा जनरल फॉर्म अगर इक्वेशन देखिए भैया, अगर रेडियल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है भैया, हमें रेडियल पार्ट का हमें सॉल्यूशन निकालना है, सिर्फ रेडियल पार्ट का, एंगुलर पार्ट का नहीं। हाँ, हमने कहा अगर रेडियल पार्ट का हमें अगर सॉल्यूशन निकालना है तो एक जनरल इक्वेशन होता है के कांस्टेंट e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू सिग्मा की पावर एल, एल यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, इंटू पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n माइनस एल माइनस 1। देखो बाबू, ये एक जनरल इक्वेशन है। हाँ, इसको आप डायरेक्टली लिख लेना, आपको याद करने की जरूरत है नहीं, आपको इसे लिखना पड़ेगा। मेन चीज क्या है भैया, मैं बताने वाला हूँ आपको, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ड्राइव करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे एल, यहाँ से आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगी एन की वैल्यू। अच्छा, ये पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर क्या है भैया? मैंने कहा है पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर मतलब यहाँ पे कोई एक इक्वेशन गिवन होगा। अच्छा, इक्वेशन गिवन होगा, हाँ। अब वो इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। अच्छा, वही डिग्री होगी, हाँ। वही क्या होंगे? वही हमारे रेडियल नोट्स होंगे। अच्छा, तो वही को हम n माइनस एल माइनस 1 पे इक्वेट कर देंगे और वहां से हमें क्या मिल जाएगा? रेडियल नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से एल की वैल्यू और वहां से हमें रेडियल नोट्स मिल जाएंगे। तो हम बता लेंगे ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब ये किस ऑर्बिटल का ग्राफ है, सॉरी, किस ऑर्बिटल का ग्राफ है भैया। कैसे? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया बाबू, मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने कांस्टेंट की जगह मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है भैया। ये 2 इंटू जेड बाई ए नॉट है, पावर 3/2 है, ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 है। मैंने एक इक्वेशन दिया है, ठीक है ना। हाँ, ये सिग्मा की जो वैल्यू होती है, हाँ, वो 2 ZR अपॉन में एन ए नॉट होता है, ठीक है ना। कभी कभी हमें यहाँ पे जो एन ए नॉट होता है, ये एन होता है ना, एन की वैल्यू यहीं से मिल जाती है। आई थिंक क्लियर हुआ, पर कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बस इतना ध्यान से सुनते जाना। मैंने कहा बाबू, जैसे कि एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन मैंने ये लिया, मैंने कहा कि चलो मुझे ये बताओ बाबू, ये जो इक्वेशन है ये किस ऑर्बिटल का है? तो आप क्या कहोगे, ये कैसे बताएं? मैंने कहा बाबू ध्यान से देखो ना, ये क्या हो गया? ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया भैया, ठीक है भैया। भैया यहाँ पे सिग्मा का कुछ है ही नहीं। मैंने कहा सिग्मा का कुछ नहीं, हाँ, तो कैसे एल निकालेंगे? मैंने कहा सिग्मा का क्या है भैया, यहाँ पे मान लो अगर सिग्मा, तो मतलब यहाँ पे 1 होगा भैया, 1 होगा, हाँ भैया। तो यहाँ पे 1 होगा भैया, एल की पावर यहाँ पे 0 होगी भैया। तो यहाँ पे अगर सिग्मा एल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 1 है, तो एल की पावर क्या है? 0 होगा ना। हाँ, तो एल की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। हाँ, अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है भैया? 0 आ गया भैया, इसका मतलब ये है भैया, ये एस ऑर्बिटल है भैया, ठीक है भैया। अब भैया, भैया यहाँ पे कोई हमें पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर, ये क्या है भैया? मैंने कहा आपने भैया कहा था यहाँ पे कोई इक्वेशन होगा भैया, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और मिस 4 डिग्री इक्वेशन, भैया ऐसी इक्वेशन होंगे आपने कहा, पर यहाँ पे तो कोई इक्वेशन नहीं है। मैंने कहा नहीं है बाबू, तो नहीं है भैया, तो क्या करेंगे? मैंने कहा नहीं है, इसका मतलब 0 है वहां पे। अच्छा भैया, वहां पे 0 है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें भैया? तो हमने कहा कुछ नहीं करना है आपको, n माइनस एल माइनस 1 को हमें 0 से इक्वेट कर देंगे। अच्छा भैया, और l की वैल्यू क्या है? 0 है, तो हम n माइनस 0 माइनस 1 कर देंगे इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 आ गया, और s ऑर्बिटल है, ये 1s का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? 1s का इक्वेशन है। याद करने की जरूरत है? नहीं नहीं, इक्वेशन जरूरत नहीं, हमें कैसे निकाला, मैंने किस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, वो देखने की जरूरत है। आई थिंक क्लियर हुआ, हमने कहां से मैंने एल निकाला और हमें एल निकाला। अब एन और एल हमें बस निकाल देना है, बस उससे पता क्या चल जाएगा कि ये ग्राफ किस ऑर्बिटल का है। नहीं समझ आया भैया? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी गलती मेरी है, मैंने समझाया नहीं आपको अच्छे से, 2-3 और कराना पड़ेगा। मैं से कुछ इक्वेशन लिख लेता हूँ ना, 3-4 लिख लेता हूँ, मैं से लिख लेता हूँ ना, ताकि हम जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक है, आप भी लिख के जाओ इक्वेशन, जैसे कि r 1/2 अंडर रूट 2 जेड अपॉन में ए नॉट पावर 3/2 ई की पावर माइनस /2 इंटू 2 माइनस सिग्मा। ठीक है, 3 मैंने 2 इक्वेशन रखी आपके सामने। अब चलो जरा इसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि ये कहाँ का है, मतलब कि ये किस ऑर्बिटल का है। ठीक है ना। हाँ भैया, भैया कांस्टेंट
ई की पावर समथिंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा की पावर भैया, सिग्मा की पावर जो एल होता है भैया, क्या कुछ है भैया? नहीं है भैया, मतलब कि 1 है भैया, मतलब कि एल की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी भैया। हाँ भैया, ठीक है भैया। क्या यहाँ पे कोई इक्वेशन है भैया? हाँ, यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन है भैया, 2 माइनस ये है भैया, तो वहाँ इसका वैल्यू क्या भैया? ये पावर क्या भैया? 1 है भैया। ऑर्डर क्या है इसका भैया? 1 है भैया। तो यहाँ पे जो n माइनस एल माइनस 1 होता है, इसको हम 1 से इक्वल कर देंगे। हाँ भैया, तो एल की वैल्यू 0 है, यानी कि एल की वैल्यू 0 है, तो n माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और एल की वैल्यू 0 तो मतलब कि s की है, माने यानी कि n की वैल्यू 2 और वो s है, 2s का ग्राफ है ये, सॉरी 2s का इक्वेशन है भैया ये। बस क्लियर हुआ? हाँ, मैंने कहा इस पे आ जाओ पकड़ो, या इसका इंफॉर्मेशन निकालो। भैया भैया मैंने कहा क्या भैया? कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? मैंने कहा ये वो सिग्मा है। ये यहाँ पे सिग्मा की पावर 1 है। मैंने कहा हाँ सिग्मा की पावर 1 है भैया। जो सिग्मा एल होता है ये भैया ये 1 है। हाँ, तो एल की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाती है। मैंने कहा हाँ, एल की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है। अच्छा भैया, एल की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है भैया। ये यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है भैया, कोई पॉलिनोमियल डिग्री नहीं है भैया, तो 0 होगा। तो भैया n माइनस एल माइनस 1 जो होता है वो 0 है। मैंने कहा हाँ 0 है, एल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, n माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 2, एन की वैल्यू 2 आ गई भैया। ये 2 की वैल्यू है भैया, और s इक्वल टू 1 है, यानी कि 2p का ग्राफ है भैया, 2p का ग्राफ है भैया। समझ में आया? नहीं समझना? एक बार फिर से देखना, वीडियो को पॉज करना। हमने कहा निकाला यहाँ से एल की वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ से इक्वेशन नहीं है, हमने n माइनस एल माइनस 1 को हमने इक्वेट कैसे कर दिया? 0 से कर दिया, 0 से कर दिया। यहाँ से n की वैल्यू आ गई, और l से हमें पता चल गया ये p का है, हाँ, और 2p का ग्राफ, 2p का इक्वेशन है। आई थिंक समझना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? हाँ, बहुत सारे हैं क्वेश्चन है, बस एक इक्वेशन और लो, आप लोग करके बताना जरा। 1/9 √30, हाँ, इंटू जेड बाई ए नॉट अपॉन में थी की पावर -6/2। चलिए इसको देखा भैया, यहाँ पे n माइनस एल माइनस 1 जो हमारा पॉलिनोमियल डिग्री होता है वो 0 है भैया। हाँ भैया, और यहाँ पे सिग्मा की पावर 2 है, यानी कि एल की वैल्यू 2 है भैया, ठीक है भैया। तो n माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, एन की वैल्यू क्या की भैया? 3 आ गई भैया। और एन की वैल्यू अगर 3 आ गई भैया, और एल की वैल्यू 2 है भैया, यानी कि 2 क्या है? यानी कि ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और ये एन क्या है? 3 भैया। ये 3D का ग्राफ, 3D का इक्वेशन है भैया। ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है हमें, ऐसे समझ में? हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन ऐसी मिले, आपको थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा सा एक्सपेंडेबल फॉर्म में हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, हमें कांस्टेंट थोड़ा बढ़ा देंगे, और कुछ ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं कराऊंगा ये, पता है एक जेएल 2017 का क्वेश्चन है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है। मैंने कहा टफ कहाँ है? मैंने जितना पढ़ा है उसके बाद वो क्वेश्चन बहुत हलवा लगता है भाई, वो टफ नहीं है। पता है वो जो क्वेश्चन होता है ना, जब जेएल के पेपर में जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, बहुत जल्दीबाजी में करने लगते हैं, पर वो जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे वो ये नहीं पूछता कि कितना नॉलेज है। नॉलेज तो जनरली तुम्हें होना चाहिए, अगर तुमने पढ़ रखा है वो सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पे बच्चे का पेशेंस पूछते हैं कि बड़ा सा क्वेश्चन है, 2 पेज में क्वेश्चन दे देंगे, 2 पेज में, हाँ 2 पेज में फैला देंगे क्वेश्चन, कहेंगे चलो तुम पढ़ पढ़ के करो सॉल्व करो। तो वो ध्यान से देखना पड़ता है, तो वहां से गलती हो जाती है, वहां से लोगों कहते थे टफ क्वेश्चन है। और जेड 2017 का क्वेश्चन डाल दोगे सॉल्विंग के क्वेश्चन से, यूट्यूब पे भरी वीडियो आ जाएगी, भर भर के आ जाएंगे, ठीक है ना? लिटरली 5-10 मिनट का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा सब, ठीक है? हाँ भैया, समझ में आया? हाँ भैया, समझ में आया। इक्वेशन वाला ये समझ में आया ना? हाँ भैया, अब एक टॉपिक डाला, बस इसी का थोड़ा सा लास्ट पार्ट रह गया है। और ग्राफ है क्या भैया? मैंने कहा हाँ ग्राफ है थोड़ा सा, बस उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था टॉपिक? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसे हम आर पी डी एफ से जानते हैं, आरपीडीएफ से जानते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो ठीक है, अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है? मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं ना भैया, क्या क्या काम करते हैं? मैंने कहा कि चलो देखते हैं
कि अभी तक हमने देखा कि कितने रेडियस पे है, कितने रेडियस पे पाया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, चलो एक काम करते हैं ना, कितने रेडियस पे तो हमने पता लगा ही लिया है। हम एक काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, देखते हैं वो कितने वॉल्यूम में है, कितने वॉल्यूम में पाए जा रहे हैं। मतलब कि मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है इतनी दूरी पे, वहां से लेके यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पानी की प्रोबेबिलिटी आता है, पर ये इलेक्ट्रॉन पानी की जो ये क्लाउड है कितना दूर में फैला, कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, हाँ वो देख लेते ना। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है ज्यादा पानी की, अच्छा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अच्छा भैया, तो वो ये चीज बताएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऐसा है, मैंने कहा हाँ ऐसा है। अभी तक मैंने क्या कहा, मैंने कहा वो अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इसकी पानी की प्रोबेबिलिटी है, पर ये कितने वॉल्यूम में है, लेट्स एज्यूम दैट ये इतने वॉल्यूम में फैला हुआ है। एज्यूम कर लो कि ये इतने वॉल्यूम में फैला हुआ है, इतने वॉल्यूम, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं डी आर, बोल देते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने कहा ये पूरा रेडियस क्या हो जाएगा, अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आर प्लस डी आर हो जाएगा। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा बाबू ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे। जनरली हमें पता है जो स्फीयर होता है, हाँ स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला। हाँ मैंने कहा कि ये जो वॉल्यूम है, क्या तुम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, हाँ भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे निकालोगे भैया, हम पूरे का वॉल्यूम माइनस इतने का वॉल्यूम कर देते भैया, पा जाएंगे। मैंने कहा यार बात तो सही तुम्हारी, तो जरा करना भैया, 4/3 पाई आर क्या है भैया, आर प्लस डी आर का होल क्यूब, हाँ पूरा का वॉल्यूम मिल गया, हम माइनस इतने का वॉल्यूम, माइनस 4/3 पाई डी आर क्यूब। हाँ भैया जरा इसको सॉल्व करना, जरा इसको सॉल्व करना। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ जाता है, सॉल्व मत करना, सॉल्व मत करना, मैं बता रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ जाता है। हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर आ जाता है, ये हमारा वॉल्यूम आ जाता है। ये क्या है हमारा, ये डीवी है हमारा, ठीक है भैया। ये क्या है हमारा, इतना वॉल्यूम है भैया, इतने स्फीयर में, लेट्स अज्यूम दैट ये डीवी जो है इतना इतने स्फीयर में मींस इतने वॉल्यूम में हमारे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा मैंने अभी क्या पढ़ा था भैया, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था जो साई होता है भैया, हाँ वो क्या होता है भैया, ये तो वेव फंक्शन होता है भैया, वेव फंक्शन होता है भैया। हाँ लेकिन अगर इसको हम साई स्क्वायर कर देना भैया, हाँ ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है भैया, प्रोबेबिलिटी हाँ डेंसिटी बताता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है भैया। मैंने कहा अच्छा, हाँ मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को और कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिख सकते हैं साई स्क्वायर, हाँ इक्वल टू, हाँ प्रोबेबिलिटी पानी की, हाँ प्रोबेबिलिटी पानी की, हाँ अपॉन में वॉल्यूम कर सकते हैं भैया, ऐसे भी तो कर सकते हैं भैया। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा तुमसे बाबू, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे भी हम किसके बारे में पढ़े, रेडियल के बारे में। हाँ हम चलो देखते हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना है ना भैया। हाँ हमें यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी निकाला कि रेडियल कितनी दूरी पे, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस दूरी पे रेडियल पे, हाँ इलेक्ट्रॉन पानी की जो प्रोबेबिलिटी का जो हमें वो है ना वॉल्यूम है ना, वो निकालना है भैया। हाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी वॉल्यूम निकालना है, ऐसे समझ सकते हो ना। हाँ हाँ भैया हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसी का आगे रेडियल लगा देते हैं ना। हाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग देख लेना, अब बड़ी हो जाएगी, मैं लिख दूंगा, इस नहीं रहने हैं, ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी को अलग रखते हैं, वॉल्यूम इंटू साइज स्क्वायर कर देते हैं ना। हाँ भैया वॉल्यूम इंटू साइज स्क्वायर कर दे, हाँ साइज स्क्वायर क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना? ये सॉरी, हाँ ये जो साइज स्क्वायर फंक्शन है मैं इसको इधर कर लेता हूँ। हाँ भैया मैंने कहा ये रेडियल प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, हाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना है, इतनी दूरी पे, हाँ भैया कि कितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, हाँ इतनी आर डिस्टेंस दूरी पे कितना ज्यादा, कितना क्लाउड है कितना ना, हाँ मैक्सिमम समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ पा रहे हो ना। हाँ भैया तो रेडियल प्रोबेबिलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू साइज स्क्वायर, हाँ तो यहाँ से रेडियल प्रोबेबिलिटी जो आई बाबू वो क्या आ गया, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर है, हाँ और इंटू साइज स्क्वायर है। हाँ इसी को अगर मैं लिख दूं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइज स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी आर को मैंने आधे लिख दिया, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है। हाँ मैंने कहा ये जो है ना, हाँ ये जो है ना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइज स्क्वायर, हाँ ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
यही हमारा क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर। यही क्या है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आई थिंक ग्राफ है। जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे आर के साथ, जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे रेडियस के साथ, जो तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा, वहां पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मैक्स मिल जाएगी। तुम्हें रेडियस मिल जाएगा कि कितनी दूरी पे जाओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्स होगी। इससे ज्यादा कहीं हो ही नहीं सकती, यहीं पे सबसे ज्यादा मैक्स है। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ बेस क्लियर हुआ। तो भैया इन सब चीज़ों को क्या बता रहे थे भैया? मैंने कहा कुछ तुम्हें क्वेश्चन वाली ऐसी बात नहीं है, पर अभी तो क्वेश्चन कुछ बना नहीं है, पर बन सकता है हाँ। लेकिन यहाँ पे आप क्या होता है, मैंने कहा मेन चीज मैं तुम्हें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता रहा था, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर। इसका ग्राफ बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा इसका ग्राफ कैसे होगा? मैंने कहा चलो बता देते हैं, अच्छे से बताएंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल और आसान है इसकी, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। पानी खत्म हो गया यार। हाँ मैंने कहा बाबू अब हमें ग्राफ बनाना है। हाँ भैया ग्राफ बनाना है। भैया वो ग्राफ किसके बीच में बनाना है? भैया 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई आर स्क्वायर ना। हाँ भैया साई आर स्क्वायर, वो साई क्या था, रेडियल था ना, हाँ तो साई आर स्क्वायर, ठीक है, वर्सेस आर। इसका ग्राफ बनाना है। हाँ मैंने कहा अगर हम 1s की बात करें, ठीक है, 1s में रेडियल नोड कितना आता है, रेडियल नोड, हाँ भैया रेडियल नोड, भैया n माइनस एल माइनस वन करोगे भैया, यहाँ पे 1s में जीरो आता है, मतलब कि जीरो बार साइन चेंज करेगा। हाँ भैया मैंने कहा बाबू तुम मुझे ग्राफ बनाओ 1s का, लेकिन ये ग्राफ साई और आर में बनाना। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया ये साई और आर में, और आपने कहा था एस वाले ऑर्बिटल में, एस वाले ऑर्बिटल में जो साई होता है भैया आर इक्वल टू जीरो में पॉजिटिव होता है भैया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा भैया, हाँ कुछ ऐसा खत्म होगा भैया। मैंने कहा शाबाश यार कितने अच्छे हो यार। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, तुम एक काम करो मुझे, अच्छा ये बता दो ये जो साई स्क्वायर और आर में क्या ग्राफ होगा, साई आर स्क्वायर इंटू आर में क्या ग्राफ होगा भैया, इसका क्या मतलब है साई आर स्क्वायर इंटू आर में? हम तो ये ग्राफ पढ़ रहे थे। मैंने कहा हाँ पढ़ रहे थे यार, पर एक मिनट बता दो ना भैया क्या होगा। भैया मैंने कहा कुछ ऐसा ये सेम होगा, ऐसे ग्राफ होगा। अच्छा ऐसा होगा, हाँ। मैंने कहा ये साई आर स्क्वायर क्या बता सकता है, क्या बताता है भैया? मैंने कहा ये साई आर स्क्वायर ये बताता है कि जो अगर मान लो अगर हम नेगेटिव कोई नेगेटिव चीज है ना, अगर उसका स्क्वायर लें तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। हाँ बस यही बात ये है कि अगर मान लो अगर ये साइन चेंज भी करता है ना, हाँ वो साइन चेंज ऊपर ही करेगा। समझे नहीं भैया? मैंने कहा बस अच्छा ये समझो साई आर स्क्वायर का ग्राफ बना है, हाँ अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने कहा बाबू इसका ग्राफ बना के दिखाओ, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई आर स्क्वायर, हाँ अपॉन में आर, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। भैया इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भैया? एस के लिए भैया ऊपर से स्टार्ट होगा भैया पॉजिटिव से। मैंने कहा ना 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 ना, देखो आर है, आर की वैल्यू अगर जीरो रखोगे ना, आर की वैल्यू अगर जीरो रखोगे ना पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आर रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ भैया ध्यान देने वाली बात है। तो इसके सारे ग्राफ आर इक्वल टू जीरो पे जीरो स्टार्ट होंगे भैया, हाँ भैया यहाँ स्टार्ट होंगे भैया। कितनी बार कटेंगे भाई? जीरो बार कटेंगे। यहाँ स्टार्ट होगा ऐसे करके ऐसे खत्म होगा भैया, ऐसे भैया? मैंने कहा हाँ। अच्छा भैया मैंने कहा गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, पूरा शर्ट भीग गया है, समझे? हाँ अभी को तुम्हारा डाउट और क्लियर हो जाएगा, बस एक मिनट बाबू। मैंने तुमसे कहा ये बोर्ड भी बदलवाना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा 2s का बनाओ। अच्छा 2s का, हाँ भैया रेडियल नोड इसका कितना होता है भैया? मैंने कहा तुम बताओ ना भैया 2s का। हाँ भैया 1 होता है भैया, हमें पता है भैया, n माइनस एल माइनस वन करेंगे भैया 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा इसका एक ग्राफ बनाओ साई आर में और आर में, भैया हमें पता है। मैंने कहा क्या पता है तुम्हें, बताओ ना भैया। ये स्टार्ट पॉजिटिव से होगा, हाँ एस का है, हाँ और एक बार ऐसे करके ऐसे खत्म होगा। मैंने कहा वाह यार, जरा तुम साई स्क्वायर और आर का बताओ भैया। अब इसका क्या होगा भैया? सेम होगा भैया, ऐसे करेंगे भैया, हाँ ऐसे करके ऐसे खत्म होगा। मैंने कहा ना ना ना, हम इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे फ्लिप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? तो भैया कैसे हो जाएगा? मैंने कहा ये आएगा ऐसे नीचे तो आएगा, हाँ ऐसे नीचे आएगा, हाँ ऐसे टच करेगा, हाँ लेकिन फिर ऐसे ऊपर करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये जो नीचे वाला होगा ये फ्लिप कर देगा ऊपर, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, हाँ बस ऊपर आ जाएगा। तो साइज स्क्वायर हमें ये ध्यान रखना है, कितनी बार भी हमें नीचे करे लेकिन हमें वो फ्लिप करके ऊपर ही करना है। आई थिंक क्लियर हो? हाँ क्लियर हो। मैंने कहा अगला ग्राफ बना दो, किसके बीच में?
4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई आर स्क्वायर। हाँ भैया, कहीं से भी हो स्टार्ट तो जीरो से होगा भैया। हाँ कितने हैं भैया, कितनी बार साइन चेंज करेगा, एक बार करेगा। यहां से स्टार्ट होगा भैया, एक बार ऐसे करेगा साइन चेंज, हाँ ना, एक बार साइन चेंज करेगा ना, हाँ भैया एक बार साइन चेंज करेगा ना, हाँ ऐसे करेगा और ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। हाँ भैया समझ में, हाँ भैया समझ में आया भैया। तो मैंने क्या कहा, साई आर में बनाया, मैंने साई स्क्वायर आर में बनाया। हाँ 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर आर। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना बाबू, एक मिनट, अगर यहाँ पे साई होता, हाँ ये भी चीज ध्यान है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, क्या पता तुम्हें साई देते साई स्क्वायर ना दे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। अगर साई देगा तो सही है, हाँ लेकिन अगर साई स्क्वायर दे देगा तो इसका भी तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यहां से इसे नीचे आएगा और इसे ऊपर से ऐसे चला जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पे तुम्हें भैया, अब वो चीज बात क्या आ गई, मैंने कहा वो बात ये है बाबू, मैं इसका ग्राफ फिर से बना रहा हूँ, ये वाला सिर्फ। क्या था, 2s था ना। देखो जब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे ना, हम 4 पाई आर स्क्वायर साइज वाला ग्राफ करेंगे ना, हाँ तुम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे, हाँ ऐसे किया, हाँ फिर ऐसे, ठीक है ना, हाँ ऐसे करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ग्राफ देख लेना है, मीन्स मैंने कहा ऐसे रफली रफली ऐसे होगा भैया, ठीक है। मैंने कहा देखो बाबू, अभी तक हमें क्या बताया था कि जो पीक होगा पहले वाला बड़ा होगा, दूसरे से ये वाला छोटा होगा एज कम्पेयर टू इसके। हाँ पर वो ग्राफ किस में था, वो ग्राफ साई में था, हाँ ना, हाँ। लेकिन जब हम इसमें आते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर, हाँ इसमें क्या होता है, ये जो ग्राफ होगा ना इसका जो पीक होता है बड़ा होता है पहले वाले से। अच्छा भैया, हाँ भैया ये चीज ध्यान रखना। तो अच्छा काम कर दो, आप 3s का बनाओ, ये 3s का, हाँ 3s का बनाओ तो रेडियल नोट क्या हो जाएगा भैया, 3s का भैया 2 हो जाएंगे रेडियल नोट। मैंने कहा उसका बनाओ, सिर्फ डायरेक्टली इसका बनाओ। यहां से स्टार्ट होगा, हाँ हाँ हाँ, एक बार, दो बार, ऐसे जाएगा, एक बार टच किए नीचे, यहाँ से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से, यहाँ से एक बार नीचे टच किया, हाँ दो बार टच किया, दो ही बार टच करना, हाँ उसके बाद फिर से एक पिक करेगा, ऐसे चला जाएगा। ऐसे समझ में, हाँ ये ग्राफ था, समझ में, आसान नहीं है, हाँ भी आसान, पीक बढ़ती आ रही है ना, हाँ भी। तो ये समझ में आना कि कहाँ स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड होगा, जीरो में एंड होगा, ठीक है भैया। और इसको साइज स्क्वायर है इसलिए हमें ऊपर ही जाना है भैया, डाउन में नहीं जाना है भैया, ठीक है भैया। कितनी बार टच हुए भैया, दो बार टच हुए भैया, अच्छा ठीक है ना। हम तुमसे एक चीज और पूछते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देते हैं, रिवर्स क्वेश्चन। तो किसी का बना लोगे, मैंने कहा हाँ तुम बना लो, किसी का बना लोगे, मैंने कहा 3D का बनाओ। 3D का, 3D तो बहुत आसान हो जाएगा, 5D का बनाओ। 5D का मैंने कहा बनाओ, 5 - 2 - 1, हाँ इक्वल टू 2 आए ना, हाँ SPD, डी का 2 होता है ना, हाँ -1, 3 2, ये तो छोटा हो जाएगा, एक काम करो, हाँ 6D का बनाओ, 6D का, हाँ अब बना, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 6 - 2 3 आ जाएगा भैया। अब करो, तीन तीन का बनाओ, बनाओ जरा भैया, 3 बार टच करेगा भैया, एक बार हम स्टार्ट करेंगे यहां से, हाँ ऐसे रखे, अब ये जाके
सीधे चला जाएगा इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना। हाँ, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। देखो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये जो पीक है, ये पीक थोड़ा सा और ऊपर है ना। हाँ, ये जाके इन्फिनिटी चला जाएगा, अब टच नहीं करेगा। एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया ना। हाँ, तीन बार टच किया, तीन बार ये जीरो हुआ, तीन बार यहाँ पे इसने क्या किया, जीरो हुआ, उसके बाद फिर से ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसका ग्राफ होगा, देख लेना। ये पीक जो है ना, ये वाला पीक ऊपर है, इससे ऊपर है, ये वाला पीक इससे ऊपर है, ये वाला पीक इससे ऊपर है। ठीक है ना। हाँ, आई थिंक क्लियर हो। थोड़ा सा ग्राफ अगर लाइन थोड़ा सा सही ना बने वो देख लेना, पर हाँ ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, ग्राफ सही है। ठीक है ना। हाँ भाई, अब एक चीज और तुमसे पूछनी है मुझे, ये एक चीज और क्या पूछनी है, एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब तुम किसी का ग्राफ बना लोगे ना। हाँ भैया, अब तुम मुझसे पूछो भैया मैं किसी का ग्राफ बना लूंगा, मैंने कहा हाँ, अब तुम किसी का भी ग्राफ बना लोगे। तुम्हारा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब यहाँ पे तुम्हें ग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आके इन्फिनिटी पे खत्म हुआ है। ठीक है ना, ये आके इन्फिनिटी पे खत्म हुआ है। ये देख लेना, ये वाला इन्फिनिटी पे खत्म हुआ, ये नीचे टच नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। हाँ भैया, 4 पाई r² साई r²। ठीक है ना। हाँ, ये r। ठीक है, ग्राफ है। हाँ, 4 5 6 s p d। हाँ, 3 s। हाँ, 3 d। हाँ, ध्यान से सुनना। इन पांचों में से, इन पांचों में से ये ग्राफ किसका किसका ग्राफ हो सकता है? इन पांचों ऑर्बिटल में से ये ग्राफ किसका है? मल्टीपल है। हाँ, किसी दो तीन का भी ये ग्राफ हो सकता है, किसी एक का भी ग्राफ हो सकता है, किसी दो का भी हो सकता है। अच्छा भैया, ये ग्राफ जनरली इन सब में किसी का भी हो सकता है। तुम मुझे बताओ ये ग्राफ किसका हो सकता है? ठीक है ना। ये क्वेश्चन जनरली आपके जे एडवांस में आएगा, तो बड़ा सा स्टेटमेंट आपके श्रोडिंगर क्वेश्चन बारे में पैराग्राफ लिख देगा, उसके बाद आपको बहुत कुछ देगा, उसके बाद इक्वेशन आपको ये ग्राफ आप देगा, ग्राफ बात करेगा किस किस का ग्राफ है। ये कई मिस 3 4 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलेगा, पहले में क्वेश्चन नहीं डाल सकता है। इतना टफ? मैंने कहा हाँ, टफ बना जा सकता है, पर कॉन्सेप्ट तुम्हें तैयार रहेंगे अच्छे से कर लोगे। जरा इसका बताना, ये ग्राफ किसका हो सकता है? फिर कैसे करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं, इसमें तो कोई हमें कुछ करना भी नहीं ना। यहाँ पे हमें ये देखना है, नोडल प्लेन देखना है। हमें यहाँ पे हम ये सॉरी हमें यहाँ पे ये देखना है, कहाँ कहाँ का भी जीरो है, कितनी बार जीरो है। रेडियल नोड, हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि 3 बार जीरो हो रहा है, यानी कि n-l-1 जो होगा वो 3 होगा, 3 बार जीरो होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, 3 बार जीरो होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, हम सबका n-l निकाल लेते हैं। उनका निकाल लो सबका n-l-1 निकाल लो सबका, जिसका 3 हुआ उसका उसका हो जाएगा क्या? ऐसा करना? मैंने कहा हाँ, यही करना है। 4 - 4 - s भैया, 4 - 0 - 1 भैया, 3 आया भैया, इसका निकालो। 5 - 1 - 1 भैया, 3 आया भैया। 60 निकालो। 6 - 2 - 1 भैया, 3 आया भैया, इसका निकालो भैया। 3 - 1 - 0, हाँ, -1, हाँ, 2 आया भैया, इसका निकालो। 3 - 2 - 1, इसका 0 आया भैया ना। हाँ, तो किसका किसका n-l-1 0 3 आ रहा है भैया? एक तो इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है, मतलब कि इन तीनों का ग्राफ यही होगा सेम। मैंने कहा हाँ, सेम ही होगा भैया। इन दोनों का ये नहीं होगा? मैंने कहा हाँ, ये दोनों गलत ऑप्शन है, ये 3 सही ऑप्शन होंगे। आई थिंक सही हुआ। समझ में आया क्वेश्चन? हमें समझ में आ रहा है। कुछ टफ है क्या? नहीं टफ है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आज हमारे एंड पे आ चुका है। ठीक है ना। बस हम थोड़ा सा हम एंगुलर रेडियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें बस। समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, समझ में आ रहा है।
आई थिंक क्लियर है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, बताओ, लिख लो आप लोग जल्दी से, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करा दो आपको। अभी मैं एक 2017 का जी एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं इस बोर्ड पे नहीं करा सकता क्योंकि मुझे वो पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब वो मेरे बोर्ड पे आ भी नहीं पाएगा। और मेरे पास 2 बोर्ड थे, एक मैंने फ्रेंड को दे दिया है, मेरे पास एक ही बचे हुए हैं। और हाँ, मेरे फ्रेंड का मेरे पास पेन टैब है, मैं लाया हूँ, मैं उस पर करा के मैं वीडियो को ऐड कर दे रहा हूँ। मैं वहाँ पे जी एडवांस 2017 का क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं लास्ट में, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ। ये भी जी एडवांस में आया हुआ था, डायरेक्टली बताता हूँ तुमसे। ग्राफ ऐसे गिवन था, हाँ, ग्राफ ऐसे गिवन था, ग्राफ था ऐसे कुछ, एक ग्राफ था, एक ग्राफ छोटा छोटा बनाता हूँ, ये ग्राफ कुछ ऐसे था, ये ग्राफ कुछ ऐसे था ना। हाँ, ये ग्राफ यहाँ बना देता हूँ, प्लीज 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 एडजस्ट कर लेना। हाँ, आप थोड़ा सा ग्राफ को इग्नोर करना है। 3x, हाँ, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकेंड बोल दूं, इसको मैं थर्ड बोल दूं, और इसको मैं फोर्थ बोल दूं, हाँ, जरा बताना है इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ कौन सा होगा, इसका ग्राफ कौन सा होगा, इसका ग्राफ कौन सा होगा, 3s का ग्राफ कौन सा होगा भैया, 3s का ग्राफ, हाँ, 3s का भैया 2 बार रेडियल नोट्स होंगे भैया, 2 रेडियल नोट्स होंगे भैया। और s का होगा भैया, हाँ भैया, 2 बार रेडियल नोट्स भैया। भैया देखो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है भैया, हाँ, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ भैया, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है भैया, हाँ, पॉजिटिव से, ये तो एस का होगा भैया। कट कितनी बार करा है, 1 2 बार। 3s में भैया 2 बार रेडियल नोट्स होंगे भैया, ये 3s का 1 होगा भैया, ठीक है। 4s का हो भैया, 4s का कितने रेडियल नोट्स होंगे भैया, 4s में 3 रेडियल नोट्स होंगे भैया। 4s में भैया ये भी पॉजिटिव स्टार्ट होगा भैया, 1 2 3 भैया, चौथा वाला हो जाएगा भैया, समझ में आया। हाँ भैया, 2p में आओ, 2p में भैया, 2p का क्या होता है रेडियल नोट्स भैया, 2p का भैया 0 होता है भैया, और 0 स्टार्ट होता है भैया, 0 से स्टार्ट होगा भैया और 0 पे एंड हो जाएगा भैया। ये वाला देखो, 0 रेडियल नोट्स, दूसरा वाला ग्राफ हो जाएगा। 3p का क्या होगा भैया, 3p का, मैंने 3p का क्या होगा भैया, 1 रेडियल नोट्स होते हैं भैया, एक बार कट करेगा, ये होगा। ये भी जेड एवन का पीवाईक्यू है। क्लियर हुआ, हाँ भी समझ में आ गया। ठीक है, अभी तक हम एंगुलर पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो एंगुलर पार्ट होता है, हाँ, एंगुलर रेडियल फंक्शन होता है, ये हमने पता कर लिया, ये रेडियस से डिपेंडेंट होता है, रेडियस और साइज, रेडियस से साइज होता है ना, हाँ, रेडियस साइज शेप, ठीक है। ये बताता है कितने डिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आता है एक एंगुलर रेडियल फंक्शन। अब हमें क्या इसमें ग्राफ, मैंने कहा ना इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल से 5 मिनट खत्म हो जाएगा। एंगुलर रेडियल फंक्शन, हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है भैया, ये एन और एल पे करता है, ठीक है भैया। यहाँ पे जो एंगुलर नोड होते हैं वो कितने होते हैं भैया, वो एल से डिसाइड होता है भैया, ठीक है भैया। रेडियल ये हमें ये क्या कहता है भैया, कैसे करेंगे भैया, साइन थीटा और फाई ऐसे करते हैं भैया। ये हमें बताता है भैया किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में हमारे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। रेडियस तो हमें पता कर लिया रेडियल फंक्शन से, पर हमें डायरेक्शन पता करना है, किस डायरेक्शन में। हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर दूरी पे, पर किस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अच्छा इस डायरेक्शन में, ये बताएगा, ये बताएगा, अच्छा भी ठीक है। तो ये बताएगा, मैंने कहा हाँ ये बताएगा, ठीक है भैया। तो किस वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं, एल डिफाइन करता है। मैंने कहा एस में, पी में, डी में, एफ में, हाँ, एल की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है ना, हाँ भैया। यानी कि यहाँ पे यहाँ पे जीरो आएंगे क्या, यहाँ पे क्या जीरो, जीरो क्या, यहाँ पे 0 एंगुलर नोड रहेंगे, यहाँ पे 1 एंगुलर नोड रहेगा, हाँ, यहाँ पे 2 एंगुलर नोड रहेंगे, हाँ, यहाँ पे 3 एंगुलर नोड रहेंगे ना, हाँ भैया, 3 बार 0 होगा भैया,
ना। हाँ भैया, हालांकि जो इसका इक्वेशन होता है वो कांस्टेंट आते हैं, पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इतना नोट कर लो, है ना। आप इतना नोट कर लो, इसका जो फंक्शन आता है, मतलब कि जो एंगुलर फंक्शन आता है वो कांस्टेंट कोई आता है 1/4 पाई अंडर रूट में आता है, ठीक है ना। वो आपको ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। हाँ भैया, तो इतना लिख लिए। हाँ भैया, जीरो एंगुलर नोड। हाँ भैया, ये जीरो एंगुलर नोड क्या मतलब है, मैंने कहा ये हमारा एस ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी चारों तरफ हो सकती है, यानी कि जीरो, जीरो मींस ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ना मिले। चारों तरफ हो सकती है, मैंने कहा हाँ चारों तरफ हो सकती है। डायरेक्शन चारों तरफ हो सकता है। अच्छा भाई, डायरेक्शनलेस इसलिए कहते हैं इसे, ठीक है ना। हाँ भैया, समझा है। हाँ, तो जीरो है इसमें एंगुलर नोड, ठीक है भैया। पी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं भैया, पी ऑर्बिटल की एल की वैल्यू भैया 1 है, तो एंगुलर नोड कितने होंगे भैया, एंगुलर नोड भैया 1 होंगे। अब 1 होने का क्या मतलब, मैंने कहा हर एक ओरिएंटेशन का 1 है। क्या मतलब, मैंने कहा पी ऑर्बिटल जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं तो पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं भैया, 3 टाइप के होते हैं भैया, 3 टाइप के होते हैं भैया ना। हाँ भैया, 3 टाइप के। एक होता है एक्स एक्सिस पे, हाँ डम्बल शेप में, एक होता है वाई एक्सिस पे डम्बल शेप, एक होता है जेड एक्सिस पे डम्बल शेप। हाँ ना। हाँ, ये अगर हम x बोल दे, इसे हम y बोल दे, हम इसे x बोल दे, इसे y बोल दे, और इसे x बोल दे, इसे y बोल दे, और इसे z बोल दे। हाँ, तो यहाँ पे हर हर एक में, हर एक ओरिएंटेशन में, हर एक ऑर्बिटल में, इसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है px। हाँ, इसका नाम क्या है py। ये क्या है, ओरिएंटेशन है ना। हाँ, इसका नाम क्या है pz। हर एक ओरिएंटेशन में एक एक एंगुलर नोड जरूर मिलेंगे, मींस एक ऐसा एंगुलर नोड, ऐसा नोड मिलेगा जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, ये मतलब है मेरा। समझ में आया? उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है भैया, वो कौन सा है, मैंने कहा वो एक प्लेन होगा, यानी कि प्लेन मतलब भैया वो प्लेन किसी दो एक्सेस से मिलकर बना होगा। अच्छा, मैंने कहा हाँ, इसमें बताओ वो एंगुलर नोड क्या है, उसका नाम क्या हो सकता है। देखो भैया, इसमें तो एक्स एक्सेस पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैंने कहा हाँ, बचा कौन सा है भैया, एक वाई एक्सेस बचा है और एक जेड एक्सेस बचा है। हाँ, मैंने कहा एक्स वाई एक्सेस जेड एक्सेस को मिला दो, क्या मिल जाएंगे, प्लेन बन जाएंगे भैया। तो मैंने कहा ये वाई और जेड जो है ना, हाँ ये क्या है, एंगुलर नोड है। वाई जेड जो है ना हमारा एंगुलर नोड है इसका, पीएक्स का, पीवाई पे आते हैं। मैंने कहा इसका एंगुलर नोड बताओ, एक जो उसका नाम क्या होगा भैया, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस, एक्स जेड भैया, ये तो जेड एक्स बोलो भैया। हाँ भैया, भैया इसमें बताओ भैया, इसमें हाँ, इसमें भैया वाई और एक्स भैया, एक्स वाई जिसे बोल सकते हैं, ये हो। इसमें जेड एक्स या वाई जेड, इसमें एक्स जेड एक्स वाई, ये क्या तीनों एंगुलर नोड है। आई थिंक क्लियर हुआ, एंगुलर नोड, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, यानी कि अगर हम ये एंगुलर नोड है, इसका मतलब ऐसी जगह जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। हाँ, एंगुलर नोड का मतलब है इस जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल हो गया, हाँ लास्ट एंड डी ऑर्बिटल, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। डी ऑर्बिटल कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 5 होते हैं भैया। कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 5 होते हैं भैया, 5। मैंने कहा हाँ भैया, 3 तो ऐसे डायरेक्टली हमें पता है, मेरा 3 तो है डायरेक्टली पता है। हाँ भी मुझे 3 डायरेक्टली पता है भैया। अगर हम इसको x बोले, इसको हम y बोले, इसको हम x, इसको हम y बोल दे, इसको हम z बोल दे, इसको हम x बोल दे, इसको हम z बोल दे। हाँ, ये कुछ ऐसा होता है भैया। मैंने कहा कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है भैया। मैंने कहा अलोंग द एक्सेस नहीं है, नहीं भैया अलोंग द एक्सेस बता रहा हूँ। हाँ भैया, अलोंग द एक्सेस, इनकी अलोंग द एक्सेस में डायरेक्शन में इनका इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है भैया। अच्छा ऐसा है, हाँ। और डी ऑर्बिटल भैया, यहाँ पे इसका एल की वैल्यू 2 होती है भैया, यानी कि एंगुलर नोड भैया 2 होंगी भैया, मतलब कि एक ओरिएंटेशन में 2 डायरेक्शन ऐसे होंगे जहां पे जहां पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। हाँ भैया, वो कौन कौन से एक्सेस हो सकते हैं भैया, वो कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं, मैंने कहा बताओ। पहली बात तो इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम क्या है भैया बताओ, एक्स वाई है ना, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। इसका नाम डी वाई जेड है, इसका नाम डी एक्स जेड है। हाँ, लेकिन बताओ मुझे वो, बताओ वो एंगुलर नोड बताओ भैया, एंगुलर नोड, हाँ जहां पे जाएंगे, जिस प्लेन में जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। हाँ भैया, मैंने कहा क्यों भैया, एक वाई और जेड में चले जाए, वाई जेड में, मैंने कहा वाई और जेड में, हाँ, और एक एक्स जेड में,
एक्स जेड में, ठीक है भैया। एक भैया जेड एक्स में चले जाए, हाँ भैया। एक भैया वाई जेड में चले जाए, हाँ वाई जेड में चले जाए। अच्छा भैया, एक जेड एक्स में चले जाए, सॉरी जेड वाई में चले जाए, जेड वाई में चले जाए। एक एक्स वाई में चले जाए, एक एक्स वाई में चले जाए। अच्छा भैया, ठीक है ना, हाँ भैया। भैया ये जेड एक्स क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा जेड एक्स प्लेन में जाओगे तो बीच में ये मिल जाएगा ना, ठीक है। अरे नहीं भैया, अरे बात ये है ना कि दो बार काउंट हो जाएगा, नहीं काउंट हो चुका है ऑलरेडी है, ऐसे समझे, दो बार ऑलरेडी काउंट हो जाए चुका है, ठीक है ना, ऐसे समझो। दो बार ऑलरेडी काउंट हो चुका है, वाई यहाँ पे भी आ चुका है, वाई वहाँ पे आ चुका है, तो दो हो जाएंगे, ठीक है भैया। अभी तो तीन ही ओरिएंटेशन पड़ी भैया, दो तो और है ना, हाँ मैंने कहा दो और है भैया। यहाँ पे अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मैंने कहा हाँ जीरो है भैया। 45 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्स है, मैंने कहा हाँ मैक्स है, मैक्स है, आई थिंक समझे, मैक्स है इनका। हाँ भैया समझ आया। कॉन्टेक्ट नंबर तो मैंने पढ़ा दिया है, क्या तुम ये डिमांड करते हो मैं कॉन्टेक्ट नंबर को फिर से पढ़ाऊँ? हाँ बताओ, कॉन्टेक्ट नंबर को मैंने पढ़ा दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर आप लेक्चर देखोगे ना, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1, क्योंकि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में न डाला है, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर को उसमें डाला है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। आज जाके चेकआउट करोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऑलरेडी मैं एक वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं कॉन्टेक्ट नंबर को, ऐसा वन शॉट नहीं है कि जिसमें मैं सब कुछ रिवाइज कराना, ना वही चीज़ें जो मैं लेक्चर बाय लेक्चर रिकॉर्ड किया, वही चीज़ें मैं फिर से मैं वही उसी में पढ़ा दे रहा हूँ। बस हाँ कि मैं ब्रेक ब्रेक लेके काफ़ी सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको मर्ज करके एक वन शॉट बना दूंगा। वो अपने फ्रेंड के पेन टाइप में पढ़ा रहा हूँ, तो उसका पेन टाइप मैं लैपटॉप लाया हूँ, तो मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसका भी कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हो, ठीक है ना। और हालांकि मैंने कॉन्टेक्ट नंबर पढ़ा रखा है, आप लोग देख चुके होंगे। पीरियोडिक टेबल में लेक्चर नंबर 1 जाना, क्योंकि भैया आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा देखो यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे कॉन्टेक्ट नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना था साथ में, और पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं, इसी वजह से मैंने कराया है। और कॉन्टेक्ट नंबर के अच्छे से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना, आप जाके चेकआउट जरूर करना। हाँ भैया, भैया एक और ग्राफ आते हैं, मैंने कहा कौन कौन सा ग्राफ भैया, और क्या बचा भैया? एक अगर मान लो इसको एक्स वाई बोले भैया, हाँ एक अलोंग द एक्सिस भी आता है भैया, मैंने कहा अलोंग द एक्सिस आता है, बात तो सही है भाई, अलोंग द एक्सिस आता है ना, हाँ ना, हाँ। जरा आप बताना कि कौन कौन से होंगे, है ना, हाँ। जरा बताना यहाँ पे कौन कौन से एंगुलर नोड होंगे, बताना जरा। भैया बात ये आती है ना कि इसमें ना भैया, हाँ इसमें भैया एंगुलर नोड नहीं होते, इसमें नोडल कोन होते हैं भैया। आप ऐसे इधर जाओगे ना, हाँ यहाँ पे देखोगे नोडल कोन पाओगे आप, यहाँ पे आप क्या पाओगे? नोडल कोन पाओगे भैया। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप इसमें बताओ, इसमें कौन 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 सा है भैया, इसका नाम क्या है भैया, इसमें क्या है जो एंगुलर नोड है, इसमें क्या है भैया, इसमें क्या एंगुलर नोड है भैया, इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, बस ये होगा लास्ट, ठीक है ना, हाँ भैया। तो ठीक है, हाँ अभी मैं एक अच्छा क्वेश्चन है जेड वन 2017 का, जैसे कि मैंने बोला है, वो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ तुम्हें, मर्ज कर दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना, वीडियो मर्ज कर दे रहा हूँ, टाइम मिलेगा, टाइम ज़्यादा हो गया। वही ग्राफ वाले क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन। तुम देखना लास्ट में प्लेलिस्ट, मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में चेक करना, एटॉमिक सिस्टम में लास्ट में देखोगे एक वीडियो मिलेगा, 5-10 15-20 मिनट का मिलेगा, 15 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, मतलब कभी रिकॉर्ड करूँगा डाल दूंगा उसमें। उसमें एक क्वेश्चन होगा जेड वन 2017 का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वही करवाया मैंने, बहुत आसान है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है ना, आप देखना। तो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे खत्म हुआ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, ग्राफ वाफ सारी कवर किए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है, मैंने कहा हाँ कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ से हमें सीखने को मिलता है। आप ये सब पढ़ने के बाद अगर मान लो का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको ये नहीं समझना कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, ना ना ना, आपने बहुत कुछ पढ़ डाला है लिटरली। जब आप वो उस क्वेश्चन को अप्रोच देखोगे, उसका सोल्यूशन देखोगे, कि आप ये सोचोगे हाँ भैया ने ये सब पढ़ाया है,
मतलब उसका अप्रोच देखना है भैया, हाँ उसका अप्रोच देखना है। अप्रोच जब सीख जाओगे क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नीट लेवल, मैंने कहा नीट के ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसे बोल दिया है ना वही लीक हो जाएंगे। लीक हो जाना थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, मतलब कि मेरी क्या औकात है ऐसे बोलना, पर बात यह है ना कि मतलब मैंने जितनी सारी चीज़ें बोल डाली है ना, ऐसे बोल बोल के बताती है ना वैसे, हाँ वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, बहुत ही लो लेवल का है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। इतना मैंने डिटेल में मैंने पढ़ा है ग्राफ व्राफ ना, इतना उसमें नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने ऐसे बोल दूँ ऐसे, वो ग्राफ वहाँ पे PYQs है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, डोंट। तो आई होप आपको समझ में आया। तो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, आप अच्छा लगा तो अच्छी बात है। तो समझ में आया ना कि मीन्स एक मज़ा तो आया ना कि आपको बोरियत तो नहीं फीलिंग हुई है। और अपने फ्रेंड को बताना कि हाँ स्टार्टिंग में इक्वेशन थोड़ा सा आसान है, कोई हवा नहीं है। आप उसको शेयर कर सकते हो वीडियो, आप उसको बता सकते हो, कोई और भी हो तो शायद मेरा भी सपोर्ट हो जाए इससे, उसके बाद वीडियो मेरी पहुँच जाए। ठीक है, बाकी मैं सारे लेक्चर्स को कवर करूँगा, लेक्चर बाय लेक्चर, पेड बैचेस जैसे जितने भी होते हैं सब कुछ मैं फ्री कवर कर दूँगा। यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा। इवन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों डाल दूँगा, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से आती है, एडवांस के पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा सकता हूँ। मुझे प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि आपका एज कम है, वो कम है, ये सब प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत आती हैं। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि बच्चे हो तुम अपना जाके पढ़ाई करो। डोंट कॉल मी बच्चा भाई, बस बात ये है ना कि तुम्हारी उम्र से मैं काफ़ी दूर हूँ। ये तुम मेरे बगल में आके रहोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट सेक्शन, ऐसे कमेंट प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं पसंद आती, मैं नहीं पसंद आता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना, इग्नोर करने का सबसे बड़ा ऑप्शन है आपके पास। मैं आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं डालूंगा अगर आप मुझे इग्नोर कर दोगे, और ना भी करोगे तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालूंगा। आप एक स्क्रॉल कर दोगे, मैं खत्म हो जाऊंगा आपके लिए, आपके फ़ोन से, बस। कुछ और ऐसी बात नहीं है। बाकी आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताना। और हाँ, बाकी सब पढ़ते रहना, लिखते रहना, क्वेश्चन आपसे बनते रहेंगे, प्रैक्टिस करते जाना। जरूरी नहीं कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो आपसे सवाल बने, हाँ लेकिन अप्रोच करने के बाद आपसे सवाल जरूर बनेंगे, ये याद रखना। पर अगर कोई क्वेश्चन बनता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चैप्टर आता नहीं, हम वन शॉट के पीछे भागे या फिर से चैप्टर को पढ़ने लगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो आई होप समझ में आया। बाकी सब कुछ आईआईटी वाईटी तो मिल ही जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हम्बली पढ़ाई करना, एक मन को शांत रखना, एनर्जी को बचाए रखना, और हाँ एक अच्छा इंसान बनना, इंडिया को कंट्रीब्यूट करना। ये इसलिए नहीं जाना कि आईआईटी के हमें पैसा कमाना है, हमें इसलिए जाना है ताकि हम इनोवेशन कर सकें, ताकि हम इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकें, इंडियन फैमिली को या देश की फैमिली को या वर्ल्ड की फैमिली को हम कंट्रीब्यूट कर सकें कुछ इन्वेशन करके। मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो आई होप ये सब समझ में आ रहा है तुम्हें, तो थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना, क्योंकि हम जब ये देखते हैं, थोड़ा सा आप अपने बगल एनालिसिस करना, अपने बगल थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि देखना कि आजकल जो माहौल चल रहा है कि बच्चों के बीच में, वो आईआईटी इसलिए जाना चाहते हैं कि ताकि पैकेज है, हाई पैकेज, बड़ा पैसा, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का पैकेज लेना चाहते हैं, बड़े बड़े पैकेज लेना चाहते हैं। वो बच्चे मन में उनके ये बैठा रहता है। पर नहीं, हमें इसलिए नहीं जाना, हमें इसलिए जाना ताकि हम अच्छा ग्रेजुएशन कर सके, अच्छा पढ़ाई कर सके, एक रिसर्च लेवल पे जा सके, एक अच्छा इंसान बन सके, जो हम अपनी पसंदीदा चाहते हैं हम वो कर सके। हम अपनी फैमिली को एक ऊपर लेवल तक ले जा सके, उनको खुश कर सके, अपनी फैमिली को चला सके, अपनी फ्यूचर फैमिली को चला सके, अपना एक अच्छा सोसाइटी बना सके, ओवरऑल इंडिया को हम डेवलप कर सके। आई होप समझ में आया। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी हो, सबसे अच्छा, सबसे पहली बात ये है अच्छा इंसान बनना। बाय। ठीक है ना।